हमने पिछली क्लास में 14th चैप्टर खत्म कर दिया था उत्तराध्यान सूत्र का, जिसके अंदर हमने देखा था, काफी चीजें देखी थी कि 6 लोग जो पिछले भव के अंदर बहुत ऊंचा साधु चारित्र पालते हैं, तो उनको अगले भव के अंदर बहुत ही छोटे से निमित्त, नाम मात्र निमित्त से उनको प्रत्यक्ष है ना, कषाय चौकड़ी का शिवशम होके उनको दीक्षा के भाव आते हैं, दीक्षा लेते हैं, उसी भव में मोक्ष चले जाते हैं। पिछली क्लास में मैंने ना कुछ होमवर्क भी दिए थे आपको, ठीक है? मेरा सवाल ये है, आप लोगों ने होमवर्क किया, कुछ सोचा उसके बारे में कि पहले मैंने आपको सोचने के लिए बोला था, आर यू रेडी फॉर बिकमिंग अ साधु और नॉट, एंड इफ यू आर नॉट रेडी, आप क्या तैयारी कर रहे हो साधु बनने की? आपने ये सोचा इसके बारे में? दिस वाज वन ऑफ द होमवर्क। सोचा? आर यू रेडी? The question was a little different. It was अगर हम साधु बनेंगे तो हमारी क्या चिंता बढ़ेगी, और अगर हम साधु बनेंगे तो हमें क्या चिंता नहीं करनी पड़ेगी. These were the हाँ, questions. Yeah. तो ठीक है, तो आप उसी पे उसी का जवाब, जो जो आपने होमवर्क किया है ना ममता जी, बताइए मुझे। आई वांट टू डिस्कस दैट, आई वांट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं ना, हम लोगों को कभी ये सोचा नहीं है साधु बनने के बारे में। यदि नहीं सोचा है तो उसके बहुत डायमेंशन है। क्यों, कहाँ कोई आदमी किसी चीज में अटक रहा है, कोई आदमी इसलिए अटक रहा है कि यार ये बाथरूम नहीं हैंडल होता, राइट, फ्लश दे दो, तो हम साधु दीक्षा ले लेते हैं। कई लोग ना ऐसी ऐसी चीजें सवाल पूछते हैं। कई लोग लिटरली ऐसे बोलते हैं कि नहीं, पंखा गर्मी ये सब तो बर्दाश्त नहीं होता है, वो लोग बोलते हैं। कई लोग, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग किस पॉइंट पे अटक रहे हो दीक्षा के भावों में। रेडी हो जाओ, दीक्षा लेने को भी नहीं बोल रही हूँ। मैंने आपको बोला था कि हाथ जोड़ो, मैं करेमी बत्ते का पाठ बोल के भैया दीक्षा दे, ऐसा कोई कोई जबरदस्ती भी नहीं कर रहा है। प्रिपेयर्डनेस अलग चीज है और दीक्षा लेना अलग है, ठीक है? हम प्रिपेयर हो रहे हैं। प्रिपेयर होने में आप कितनी निर्जना कर दोगे आपको पता है? सिर्फ मैं दीक्षा लूं ये भाव सोच के ही, 3 मनोरथ में जब वो भाव आता है ना कि भैया भगवान वो दिन कब आएगा कि मैं ये सब कुछ छोड़ के मैं दीक्षा लूंगा, ये दूसरा मनोरथ जब सोचता भी है ना जीव, तो महानिर्जरा महापरिवर्तन होता है, ऐसा ठाणांग सूत्र में बोला। तो मैं तो प्रेपरेशन करने की बात कर रही हूँ, मैं दीक्षा लेने का कहाँ बोल रही हूँ। मान लीजिए आप दीक्षा नहीं भी ले पाए, प्रेपरेशन किया ना, उसी में कहाँ से कहाँ निर्जरा कर दोगे आप। मेरा काम है निर्जरा करवाना, मेरा काम है आप हलुकर्मी बन के मरो, सो दैट आप जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाओ। तो इस पे सोचने के लिए मैंने ना बहुत, मैं मुझे लग रहा था आदमी क्यों कहाँ कहाँ अटक सकता है, ठीक है? हर आदमी अलग अलग जगह पे अटक रहा था। ममता जी, आपने जो जो आपने होमवर्क किया है ना, आप बताइए। ये अटकने वाले पॉइंट्स नहीं है. आपने बोला कि क्या चिंता नहीं करनी पड़ेगी, मीन्स अभी क्या चिंता कर रहे हैं. ठीक है, तो बताइए किस बट क्या दैट बट वो चिंता नॉट नेसेसरली इट्स स्टॉपिंग मी फ्रॉम दीक्षा, इट्स जस्ट दैट अभी उसके बारे में इतना सोचा ही नहीं है. तो मैं ये बोल रही हूँ, सोचना चालू करो ममता जी, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हाई टाइम। क्योंकि श्रावक बन चुके हैं हम लोग, श्रावक बना अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है? हाई लेवल की साधना, श्रावक बन के एम श्रावक का नहीं है, एम रेज, बार रेज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हाई लेवल पे क्यों ना जाए ममता जी? ये मैं सोच रही हूँ। आप मुझे बोल रहे हो क्यों नहीं सोचो सोचो, व्हाट इज स्टॉपिंग मी फ्रॉम बिकमिंग अ साधु, या मुझे क्या चिंता नहीं करनी पड़ेगी? तो ये सोचो, मुझे क्या चिंता, मुझे कुछ चिंता नहीं करनी पड़ेगी, फिर भी मुझे अपनी बॉडी की चिंता करनी पड़ेगी, मुझे मेरे खाने पीने की चिंता करनी पड़ेगी, मेरी हेल्थ की चिंता करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? ये बॉडी, धर्म करने के लिए. हाँ, क्योंकि मैं बॉडी से अपनी मेहनत नहीं करूंगी, क्योंकि वहां पे तो नौकर चाकर होते नहीं है ना, साधुओं के तो नौकर चाकर होते नहीं है, वो तो खुद ही काम करते हैं। मुझे अपने बॉडी का ध्यान रखना पड़ेगा, खाने पीने का भी ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे सारी निर्जना करते हुए एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा बिटवीन तपस्या एंड स्टिल मेंटेनिंग इनफ एनर्जी लेवल्स के मैं काम कर सकूं। तो वो सब चीजों की मुझे चिंता करनी पड़ेगी। सोचो किस किस चिंता, वो क्या क्या चिंता है, लिस्ट बनाओ। बुढ़ापे की चिंता करनी पड़ेगी कि बुढ़ापे में क्या मैं उसी लेवल पे काम कर पाऊंगी, क्योंकि साधु यदि बूढ़े जब हो जाते हैं ना, वो काम नहीं भी कर पाते हैं, तो भी वो लोग विल पावर से काम करते हैं, निर्जरा के भाव से काम करते हैं, दे पुश देमसेल्व्स। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है जाके सो जाओ, उनके पास ऑप्शन नहीं है, वो दिन में सो ही नहीं सकते हैं। पता है साधु का एक रूल होता है, दिन में सो नहीं सकते हैं। दिन में कौन सो सकता है? तपस्या या कोई बीमारी हो तो, या तपस्या से आप निकल रहे हो तब आप सो सकते हो, नहीं तो सो ही नहीं सकते हो। दिन में आप किसी रीजन से नहीं सो सकते हो अदर देन मेडिकल रीजंस।
तो सोच के देखो, ये सारी चीजें मुझे चिंता करनी पड़ेंगी, पर मुझे क्या चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ये भी सोचो। मैं किस किन चीजों के बारे में चिंता कर रही हूँ। मुझे तो अभी अभी देखो, मुझे लुक्स के बारे में भी चिंता करनी पड़ती है कि डू आई लुक गुड। कपड़ों के बारे में चिंता करनी पड़ती है कि यार, एम आई वेयरिंग गुड क्लोथ्स, अप्रोप्रिएट क्लोथ्स, जहां मुझे जाना है वो वाले ठीक कपड़े पहन रही हूँ। लुक्स के बारे में, इज्जत के बारे में मैं सोचती हूँ, जो मुझे बिल्कुल नहीं सोचना पड़ेगा। अभी भी मैं कभी कभी सोच ही लेती हूँ ना, नहीं यार, एਵੇਂ ही गलत इंप्रेशन जाएगा, रही बदनामी होगी, मैं सोच ही लेती हूँ। वहां तो वो भी चिंता नहीं है, वहां तो भैया जिन शासन के जो बोला है भगवान ने वो करते जाओ। सो ममता जी, लिस्ट बनाने में ना, बेसिकली आपको साधु बने के बारे में सोचने का मैं बोल रही हूँ। आई एम पुशिंग यू कि साधु बने के बारे में सोचो, सोचो, सोचो। 50 एंगल सोचो। साधु बने के बहुत सारे एंगल्स हो सकते हैं, राइट। यहाँ पे आज शोभा जी है नहीं, पर शोभा जी ने पिछली क्लास में बोला था, नहीं ये जो बाथरूम बाथरूम है ना, मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है, राइट। मतलब मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी। तो मैं बोलती हूँ सबसे इजी है। आपको करना क्या है, कहीं भी शिविर हो रहा होता है ना, बहुत जगह शिविर होते हैं। शिविर में क्या होता है, रेसिडेंशियल शिविर होते हैं जिसमें मिनिमम 10, 20 या 25 दिन रहना पड़ता है। रहने की वजह से क्या होता है, वहां पे वो लोग आपको पूरा टीच करते हैं। आपको जगह नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगी कहाँ कहाँ शिविर होते हैं। हमेशा होते हैं वहां पे, तो फिक्स होते हैं। अहमदाबाद का शिविर मुझे पता है, बैंगलोर का शिविर पता है, हैदराबाद में भी हुआ था, कहीं कहीं जगह पे शिविर होते ही रहते हैं। ठीक। Ashima ji, even if you are not decided to take Diksha, but still you can join the Shiva. यस। मैंने जो शिविर अहमदाबाद में किया था, आज से आई थिंक 10 साल पहले किया था, वो मुझे दीक्षा के कोई भाव नहीं थे, उसमें कुछ वैरागी थे। शिविर में तो कुछ सीखने को मिलता है ना, बट वहां पे वैरागी भी होते हैं, तो तुम उनसे बहुत कुछ सीखते हो, वैरागी से सीखते हो कि यार ये पराठा। आप प्लीज बताना कहाँ पर होते हैं। या अहमदाबाद में तो हर 6 महीने में तो होते ही होते हैं, कई बार 2-2, 3-3 महीने में भी होते हैं। एक विंटर के पीक में होते हैं और एक समर के पीक में होते हैं। मैं समर के पीक में मैंने किया था, इतनी ज्यादा घमौड़ियां, पूरा गला पूरा बॉडी मेरा घमौड़ियों से भरा हुआ था। तो हम लोग वो नाइसिल का पाउडर डाल रहे थे, और वो जो वैरागी लोग थे ना, देखो, वैरागी लोग मुझे आके पता है क्या बोलते हैं, नाइसिल मत डालो, पानी ज्यादा पियो, पानी पियोगे ना अपने आप ठीक हो जाएगा। ये घमौड़ियां होती है ना, ये बॉडी नीड्स वाटर, ठीक है, इवेपोरेशन ज्यादा है, आप पानी पियोगे ठीक हो जाओगे। और हमको घमौड़ियां से इतनी, लिटरली, मतलब मैं पूरी, मेरा द होल बॉडी वाज फुल ऑफ घमौड़, इतनी गर्मी थी। अहमदाबाद पीक जून 1 से 21 होता ही होता है। डेट्स भी फिक्स्ड है, जून 1 से 25 अहमदाबाद, ठीक है। और कितने होते हैं, इफ यू वांट इंफॉर्मेशन मैं आपको रिले करती रहूंगी। मैं वहां पे गई तो मुझे वैरागी से ये सब सीखने को मिला ना, जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो कैसे हैंडल कर रहे हैं। हम लोग रोज नहा रहे हैं, कपड़े चेंज कर रहे हैं, तो कपड़े धोने की भी टेंशन होती है। वो लोग 3-3, 4-4 दिन कपड़े नहीं, ना नहा रहे हैं ना कपड़े चेंज कर रहे हैं, कहते हैं कपड़े धोने की टेंशन ही नहीं। फिर वो कपड़े धो भी रहे हैं तो उनकी सुखाने का तरीका बहुत अलग है, ठीक है। फिर जैसे मैंने घमौड़ियों की बात बोली, ऐसे परखने की बात, हम लोग फ्लश यूज कर रहे थे, देवर नॉट यूजिंग फ्लश, क्योंकि जो वैरागी थे ना, हर काफी लोग थे उसमें शिविर में, सब लोग अपना अपना कर रहे थे, तो उन्होंने ऐसे ही, मैंने बोला कि यार मुझे पलटना सिखा दो, आई डोंट नो। दे टॉट मी, एंड आई रियलाइज कि थियोरी में टीच करना और जाके प्रैक्टिकली टीच करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। जब मैंने प्रैक्टिकली किया है ना, तो मुझे रियलाइज हुआ इट्स नॉट दैट इजी, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एट ऑल, बहुत आसान है। इनफैक्ट एक लाइफस्टाइल बन जाती है। पहले जमाने में लोग वो लकड़ी पे खाना बनाते ही थे ना, कोयले पे खाना बनाते थे, वहां से स्टोव आए, वहां से गैस आए, आज बहुत सारी इक्विपमेंट्स आ गए। हम चेंजेस कर रहे हैं तो अडेप्ट कर रहे हैं ना, आदत पड़ जाती है। अभी मैं आपको बोलूं कि नहीं कोई और सिस्टम यूज करो तो आपको डिफिकल्ट होगा, बट कर लोगे आप, फिर भी काम कर लोगे। वैसे ही ये सिस्टम एडेप्टेशन में प्रॉब्लम आएगा, पर है बहुत ही इजी सिस्टम है, बहुत इजी है, पर आपको सीखना पड़ेगा। कोई भी शिविर में ज्वाइन करो, या आप उन शिविर के जो ऑर्गेनाइजर है ना, उनको ये भी बोल सकते हो कि मैं बीच में 3-4 दिन के लिए शिविर ज्वाइन कर लूं, क्योंकि मुझे ये 3-4 चीजें सीखनी है। वो लोग कभी मना नहीं करेंगे। सब कुछ फ्री होता है, खाना पीना रहने से लेके सब कुछ फ्री होता है। दे टेक केयर ऑफ यू एवरीथिंग। आप पिन पॉइंट, वैसे वो लोग मना करेंगे, नहीं नहीं आपको तो पूरे 21 दिन आना पड़ेगा, बट वेन यू इंसिस्ट कि नहीं मेरी कैपेबिलिटीज नहीं है, मेरा ये मुझे करना है, वो लोग आपको अलाउ करेंगे, ठीक है। यू कैन ऑलवेज पुल स्ट्रिंग्स एंड गेट थिंग्स डन, ठीक है। आई एम जस्ट सेइंग, साधु बनने का ना ये थोड़ा बारे में सोचो। रुचि, तुमने साधु बनने के बारे में सोचा? नीलम जी, आपने साधु बनने के बारे में सोचा? हाँ,
सोचने के बारे में बोला है, राइट? मैंने तो काफी सोचा, एंड आई वाज लिटरली थिंकिंग, हमको श्रवण सूत्र नहीं आता है, आप प्रतिगमन में, राइट? प्रतिगमन के अंदर श्रवण सूत्र मुझे सीखना पड़ेगा, मुझे साधु बनना है तो उसकी प्रेपरेशन भी चाहिए। ऐसी काफी चीजें हैं जो हम लोगों को साधु बनने की प्रेपरेशन, तो जब भी मैं आगम उठाती हूँ, प्रतिगमन उठाती हूँ और मैं उसमें श्रवण सूत्र देखती हूँ, तो मैं श्रवण सूत्र को एक बार पढ़ जरूर जाती हूँ, और यही भाव आते हैं कि भगवान मैं इसलिए पढ़ रही हूँ कि जिस दिन मैं साधु बनूं, मेरे को ये कंठस्थ होना चाहिए और मुझे आ जाना चाहिए और मैं खट से साधु बन जाऊं, ऐसा बोल देती हूँ। पर साधु बनने के भाव आने चाहिए, महानिर्जरा का कारण है ये। आपको तो निर्जरा ही करनी है ना, राइट? तो आप अठाई करके भी निर्जरा कर सकते हो और ये साधु बनने की भावना भा के भी निर्जरा कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। क्यों एक एक तरीका क्यों बंद कर रहे हो निर्जरा का? ठीक है, मान लीजिए डायबिटीज हो जाता है आपको, तो आप टेक्निकली वर्षी तप या अठाई जैसी चीजें नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि फिजिकली आप निर्जरा के वो ऑप्शंस आपके आपके बंद हो गए, ठीक है? तो मैं ये बोल रही हूँ कि निर्जरा के ऑप्शंस खुले रखो, जितने ज्यादा खुले रखो, तो जितने खुले रखोगे ना, तो आपको एक नहीं दूसरे तरीके से निर्जरा करते चले जाओगे, ठीक है? फिर कभी मारासा के दर्शन करने जाओ ना, तो उनसे अरेंजमेंट करो कि मारासा, यदि मुझे दीक्षा लेने के भाव, दीक्षा कभी लेने के का सिचुएशन आई, तो क्या आप मुझे दीक्षा दे दोगे? मैंने तो 2-3 संघों, मतलब 2 संघों में तो मैंने बोल रखा है, एंड दे सेड यस वी विल लुक इनटू इट, वी विल श्योरली लुक इनटू इट। मतलब आई रियली हैड अ कन्वर्सेशन विद देम। आई सेड मेरे में अभी कैपेसिटी नहीं दिखती, लिटरली नहीं दिखती है, बट जिस दिन मेरा भाव किया, क्या आप मुझे दीक्षा दे दोगे? मैंने कहा कुछ नहीं तो मरने वाली हालत में यदि मैं आऊं आपके पास, क्या आप मुझे दीक्षा दे दोगे? आई यू टॉक अबाउट इट ना, तो उनके दिमाग में भी रहता है कि देखो ये दीक्षा के भाव के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो जब आप जाओगे दीक्षा लेने के लिए वो इजी हो जाता है। हैव यू मेड अरेंजमेंट्स? अरेंजमेंट करने को बोला है, ये नहीं बोला है कि दीक्षा ले लो। किसने बोला है दीक्षा लेने को? क्या पता मैं जिंदगी भर दीक्षा ना लूं, पर अरेंजमेंट कर जब मैं कर रही हूँ ना, मैं महानिर्जरा कर रही हूँ, अरेंजमेंट करने में भी महानिर्जरा। किसी ने आपको बोला था ये अरेंजमेंट करने में भी महानिर्जरा होती है, राइट? बट कहाँ मिल रहा है ये? आगम के आगम में से ही तो निकल रहा है। अनाथी मुनि था ना, अनाथी मुनि ये कैसे सोचता है कि यार कोई मेरे को शरण देने रूप नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, सुबह उठ के दीक्षा ले लूंगा। इतनी महान निर्जना, सुबह उठ के तबीयत ठीक हो जाती है, वो दीक्षा ले लेता है। ठाणांग सूत्र ठाण थीन में भी इसको महापर्यवसन बोला, महान निर्जरा महापर्यवसन बोला, बोला ना? जब बोल रहे हैं कि जब हम 3 मनोरथ करते हैं तो ये होता है, तो ये सारी चीजें निकल रही है आगम्स में कि ये सारे तरीके भी हैं मोक्ष जाने के, निर्जरा की, एंड वी शुड टेक इट। फिर खुश हो जाओ साधु को देख के। मैं ये भी खुशी हुई, मैं मेरे को ऐसे ही बैठे बैठे कि वाओ, साधु की लाइफ कितनी बढ़िया है। 24/7 साधु बनो और धर्म करते रहो। हमको तो बीच बीच में ब्रेक लेना पड़ता है, संसार को हैंडल करना पड़ता है, फिर ब्रेक लो, फिर संसार को देखो। कितना हालत हमारी खराब हो जाती है, संसार के काम ही नहीं खत्म होते। तो मैं साधु की लाइफ को अप्रिशिएट कर रही थी, इतनी परफेक्ट लाइफ है। साधु की लाइफ को अप्रिशिएट करना मतलब नमो लोहे सब सामूहिक कर रही हूँ ना मैं। हो गया ना? विनय भी। विनय हो गया, बहुत कुछ हो गया। मैं तो बोल रही हूँ ना, ये साधु बनने के बारे में डीप सोचना है। सो आपने यदि पिछली बार होमवर्क नहीं किया है तो आप फिर से होमवर्क करो। कहाँ अटक रहे हो आप साधु बनने में? ममता जी कुछ बोलना चाह रहे हो आप? आई एम जस्ट सेइंग होमवर्क तो किया है बट नथिंग टू रीड अबाउट। ठीक है, तो अगेन आज का होमवर्क फिर से लिखिए, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू पुश दिस। ये टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है ना अभी, तो साधु बनने का ये मैंने टॉपिक स्टार्ट किया है, तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ आपको, सोचो व्हाट इज टॉप, मैं कहाँ अटक रही हूँ साधु बनने में, मैं कहाँ अटक रही? सोचने को बोला है, करने को नहीं बोला है। क्यों एक टेंशन एक करते हो? गिला सूखा कपड़ा से कर पानी का दाग भी है इस पे।
ठीक है, कहां जहां अटक रहे हो ना, फिर उस पर रिसर्च मारो कि वो कैसे सॉल्व हो सकती है। ठीक है, आपको लगता है नहीं ये डिफिकल्ट है, इस पे रिसर्च मारो, आपको रियलाइज होगा नहीं यार वो डिफिकल्ट नहीं था। जो भी एंगल में आप अटक रहे हो ना साधु बनने के लिए, आप उस चीज में रिसर्च मारो। ज्यादा बात है तो साधु के साथ रह लो 1-2 दिन, 5-6 दिन रह लो। कभी कभी मुझे लगता है मैं बीमारी में संभाव नहीं रख पाऊंगी, तो ऐसा बात है तो कभी बीमार मारासा हो या खुद बीमार हो ना, खुद बीमार हो तो प्लीज मारासा के पास मत जाओ, इन्फेक्शन आप मत दो ना उनको। पर जब मारासा बीमार हो तो प्लीज उनके पास जाके रहो, एंड लेट्स सी हाउ द कैसे अरे थिंग्स कैसे चतुर्विधि सम हैंडल करता है सिचुएशन को। अर्चना जी, एक तो ये है ना कि आई कांट सिट ऑन द फ्लोर लाइक, और दूसरा बैक, अगर रोज एक्सरसाइज 2 बार नहीं करो तो बैक में पेन निकल आती है। आई कांट सिट फॉर लॉन्ग टाइम एट वन प्लेस। तो ये थोड़े थोड़े इश्यूज हैं जिसको। हाँ, तो आपको जब वैरागन स्टेज में भी होगे ना, वैरागी स्टेज में भी जब आप होगे तो भी आपको प्रैक्टिस दिलाई जाएगी नीचे बैठने की। मान लो आप मेडिकली नहीं भी फिट होगे ना, तो आपको ऊपर बैठने को, बहुत सारे मारासा ऊपर बैठते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम देयर। ठीक है, जहां तक एक्सरसाइज की बात है, मारासा भी एक्सरसाइज करते हैं। किसने बोला मारासा एक्सरसाइज नहीं करते हैं? पब्लिसाइज नहीं करते हैं, क्योंकि वो उनका बॉडी को ध्यान रखने में वो क्या पब्लिसाइज करेंगे, तो वो अपने अब अंदर बैठ के एक्सरसाइज करते हैं। मोस्ट ऑफ द मारासास को करनी पड़ती है। ठीक है, सो वहां मत सोचो। मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, मैंने इसलिए उस तबीयत को ठीक किया। मैं डॉक्टर के पास जा रही थी और मैं ये सोची थी, भगवान मेरी तबीयत इसलिए ठीक कर देना, यदि ये तबीयत ये इशू सॉल्व नहीं हुआ ना तो मैं कभी दीक्षा नहीं ले पाऊंगी। समझ में आया? मैं कभी दीक्षा नहीं ले पाऊंगी, और मुझे दीक्षा लेने के एक भाव है, इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। जैसे आप अंधे नहीं बन सकते, आप लंगड़े नहीं बन सकते हो, यू कैन नॉट डू दैट। दीक्षा नहीं आएगी। बात करना चालू नहीं करोगे तो दिमाग में आएगा कैसे दीक्षा लेने के भाव? और किस किस को दीक्षा लेने के भाव आते हैं और वो उस पर सोचते हैं? मैं तो बोलती हूँ सोचना चालू करो, फुल ऑन सोचना चालू करोगे ना, तब भी जाके प्रत्याख्याना कषाय चौकड़ी का शुभ नहीं होने वाला, तब भी दीक्षा नहीं आएगी। मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ, विरले हजारों में एक को दीक्षा आती है, नहीं आने वाली आपकी भी। कितने भव लग जाते हैं उसके बाद जाके दीक्षा आती है। तो सोचना चालू करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम 15th नंबर का 14th नंबर का जो चैप्टर था ना, वो हमको साधु की प्रेरणा दे रहा था कि साधु बनने की। और देखो अगला चैप्टर, देखो उत्तरा ध्यान सूत्र में सब कुछ फ्लो करता है। देखिए 15वां चैप्टर क्या बता रहा है, इसका नाम है सभिक्खु। सभिक्खु का मतलब होता है, हर लाइन के लास्ट लाइन में सभिक्खु वर्ड लिखा है। हर लाइन के पीछे देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर के अंदर भी, इसके अंदर भी सभिक्खु, हर लाइन के नीचे लास्ट लाइन सभिक्खु है, इसलिए इस चैप्टर का नाम भी सभिक्खु है। ये 15वां अध्याय है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट। किसी के पास किताब है तो पढ़ सकता है, नहीं तो आई विल रीड। है किसी के पास किताब? ठीक, लेट मी स्टार्ट। सभिक्खु, मैंने यहाँ पे लिखा है एटलीस्ट डेवलप दीज क्वालिटीज, ये गुण। ठीक है, भिक्षु का कठोर आसीधारा व्रत कितना जागृत पूर्ण, मतलब भिक्षु की जो लाइफ होती है ना, कठोर के साथ साथ असीधारा व्रत कितना जागृत पूर्ण होता है, मतलब एकदम उपयोग में रहता है। मतलब उनकी जो लाइफ है, उनके जो अध्यवसाय है ना, कितने जागृत लेवल पे होते हैं। जागृत का मतलब होता है उपयोग हमेशा होता है। मान लो वो 28 भी कर रहे हैं तो प्रति समय उनका उपयोग है। अरे मेरी निर्जरा हो रही है, मेरे ऊपर से कर्म हट रहे हैं, राइट। शरीर तो सिर्फ निमित्त मात्र है, मुझे शरीर को यूज करना है। कितनी जागृत अवस्था होती है साधुओं की। ऋजुता, ऋजुता का मतलब होता है इजी, सरल। मृदुता का मतलब भी इसी तरह से होता है, तितिक्षा, तप आदि गुण से युक्त होता है। सो बेसिकली साधु के इंटरनल वैल्यूज देखे गए हैं। तो इस
तो यहाँ पे ना हम साधु की इंटरनल वैल्यूज देखेंगे, साधु की ये। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे सच्चे भिक्षु के लक्षण बताए गए हैं। जिसने विवेक पूर्वक सच्चे धर्म का विचार करके मुनि वृत्ति अंगीकार करूंगा, इस प्रकार विचार वाला जो सम्यक दर्शन आदि से युक्त है, जो माया रहित होकर सरल और नियाणा रहित तप संयम क्रिया करने वाला है, जिसने अपने गृहस्थाश्रम के संबंधियों के परिचय का त्याग कर दिया है, मतलब सारे रिलेटिव्स का त्याग कर दिया है, जो विषय भोगों की अभिलाषा से रहित है और अज्ञात कुलों में गोचरी करता हुआ अप्रतिबद्ध विहार करता है, वे भिक्षु मुनि कहलाता है। हाँ, तो सोच के देखो, ये क्वालिटीज आनी है साधु में। आपको साधु बनने से पहले ना ये क्वालिटीज अपने अंदर लेके आओ। आप जब वैरागी अवस्था में होगे ना, आप में ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, सारी क्वालिटीज, एक भी क्वालिटी नहीं है नॉट एक्सेप्टेबल, सारे। एक मिनट, जस्ट आप में ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो आप खुद देखो, जितने मारासा को आप देखते हो, जिसके अपने गृहस्थाश्रम में संबंधियों के परिचय का त्याग कर दिया है, आपने कभी मरासा के दर्शन करने गए हो और आपने सुना हो कि अरे ये मरासा की संसारिक बहन बैठी हुई है, ये संसारिक माँ बैठी हुई है, ऐसे कभी मिला है हो कभी? हाँ, ये संसारिक रिलेटिव बैठे हुए हैं, अरे ये तो उस सिटी से हैं जिस सिटी से ये मरासा है, कभी ये सब सुना है? सुना है कि नहीं? सुना है। ममता जी, सुना तो है, मैंने भी सुना है। इसका मतलब यहाँ पे वो साधु के बारे में बोला जाता है कि अपने गृहस्थ आश्रम के संबंधियों के परिचय का त्याग कर दिया है। इसका मतलब उन्होंने गृहस्थ संबंधी, मतलब जो जो जब गृहस्थ में थे, जो रिलेटिव था, उसका परित्याग नहीं किया है। लगता है त्याग कर दिया, पर अभी भी राग त्याग नहीं हुआ है। ठीक है, आशिमा क्यों जी, नहीं हुआ? अगर वो दर्शन करने आ रहे हैं, वो मिलने आ रहे हैं, वी कांट से दैट अबाउट द साधु कि उन्होंने त्याग नहीं किया है। पर साधु भगवान, पर सब लोग यदि आसपास एक ही बात बोल रहे हैं, अरे ये मारासा की मम्मी है, ये मारासा की मम्मी है, ये मारासा की बेटी है, मारासा की बहन है ना, क्यों हो रहा है? मैं भी मारासा के दर्शन करने गई, वो मारासा को मैं 25 साल से जानती हूँ और मैं बहुत जानती थी। तो वहां पे जो दूसरी साध्वी थी ना, तो वो मारासा थोड़े बिजी थे, तो मैं दूसरे मारासा के साथ बाहर बैठ गई, आधा घंटा मैंने स्वाध्याय कर लिया। फिर वापस जाके मैं अपनी वो पुरानी वाली मारासा के पास जा बैठी। जब मैं घर गई ना, तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि वो जो बाहर बैठी, जो जो दूसरी मारासा साध्वी थी ना, वो उसकी रियल सिस्टर थी। उसने भी दीक्षा ली थी, पर बहुत बाद में जाके दीक्षा ली थी। वो उसकी रियल सिस्टर थी। कोई बता ही नहीं रहा है, ना उन्होंने बताया कि मैं उस मारासा, हम दोनों सिस्टर्स थे दीक्षा के पहले। ये सब बातें डिस्कशन हो रही होती है ना, तो लोग बताते हैं, अदरवाइज लोग नहीं बताते। Why is that even a matter of discussion? Why should that make a difference? ममता जी, डिस्कशंस होने ही नहीं चाहिए। उपाश्रय में जाते हो, क्यों ये डिस्कशन हो रहा है कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हो, कहां से हो? ठीक है, महाराज साहब को पिन पॉइंटेड समझ में आ जाता है, ठीक है, ये यहाँ से है, यहाँ से है, इनका लिंक ये हो गया, बस उतना हो जाए, उससे ज्यादा कुछ नहीं, उसके बाद तो ज्ञान ध्यान। बट यदि मुझे ये पता लग जाए कि आप मेरे शहर से हो, जहां से मैं बिलोंग करती हूँ, मैं आपको ज्यादा अटेंशन देती हूँ, तो ये राग द्वेष नहीं है तो और क्या है? वीतराग बनना है ना। आई एम जस्ट सेइंग, देखो उस लेवल की साधना कहाँ है। कई लोगों में है, कई साधुओं में है। कई साधु पूछते तक नहीं आप कौन से सिटी से आए हो, कहाँ से आए हो। चलिए देखते हैं कौन कौन से गुण बताए जा रहे हैं। माया रहित, थोड़ा भी माया नहीं होनी चाहिए। यदि ये भी माया है कि मेरा संग ग्रेट है और आपका संग इतना ग्रेट नहीं है। आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। हमको अपने संघ का बन के नहीं रहना है। हमको किसका बन के रखना है? जिन शासन का बन के रहना है। मैं किसकी हूं? मैं जिन शासन की हूं। जिन शासन मेरा ध्यान रख रहा है, जिन शासन मुझे मोक्ष में रखेगा। मैं एक संघ को बिलोंग करके, राग करके दूसरों से द्वेष करती हूं,
ये भी मुसीबत ही है। रुचि, मैं तुम्हारे शहर में आऊँ, तुम मुझे बोलो अरे मेरे मारासा यहाँ पे आए हुए हैं, तुम मुझे अपने मारासा के दर्शन कराने ले जाओ, ठीक है? वो संघ को मैं पहली बार मिल रही हूँ, होता है ना कई बार कि मैंने उस संघ के कोई मारासा के दर्शन ही नहीं किए, मैं पहली बार वो मारासा के दर्शन कर रही हूँ, राइट? और मुझे दिख रहा है कि व्यवहार से वो पाल रहे हैं, तो क्या मैं अपने दिमाग में यदि ये लाऊँगी ना, नहीं पर वो मेरा जो संघ को मैं बिलॉन्ग करती हूँ ना, वो संघ से ना ये मारासा में ये डिफरेंस है और मैं कंपैरिज़न करती जाऊँगी। तो एक बात बताओ रुचि, मैं राग द्वेष भी कर रही हूँ और माया भी कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ रुचि? हाँ? क्या क्या हम लोग ये करते हैं कि नहीं करते? क्या ज़रूरत है? गए हो किसी मारासा के दर्शन करने गए हो, प्लीज़ दर्शन करो, जो लेना है ले लो, जो दे दे सकते हो दे दो। एक्सचेंज करो, दोनों एक-दूसरे को मोक्ष मार्ग में हेल्प करो। किया? और निकल जाओ। राग द्वेष क्यों कर रहे हो बैठ के? किसने आज्ञा दी राग द्वेष करने की? उपाश्रय में राग द्वेष करने जा रहे हो कि वीतराग बनने जा रहे हो? हाँ? समझ में आया? तो रिचुअली जब यदि मैं तुमको तुम्हारे वहां पे आऊंगी और तुम मुझे अपने मारासा के वहां लेके जाओगे ना, तुम्हारा भी ये एटीट्यूड होगा। मतलब मेरा तो है ही एटीट्यूड के नहीं, मेरे मारासा ज्यादा अच्छे हैं और रुचि के मारासा में ये गड़बड़ है, देखो ये, मैं एकदम सूक्ष्मता से देखूंगी वो कहाँ गलती कर रहे हैं। रुचि, ऐसा होता है, ये मैं हम जैसे लोग करते हैं। और तुम भी ऐसे कर सकती हो, कैसे कर सकती हो? तुमको अच्छे लगे ना मेरे मारासा, तुमको अच्छे लगे ना मेरे मारासा, अच्छे है ना? इसमें अच्छा क्या लगना? मारासा होते हैं। विनय करने वाले सब मारासा ग्रेट होते हैं, अच्छे बुरे वाली बात नहीं होती है। यदि वो पाल रहे हैं, तो वंदन व्यवहार करना है, उसमें अच्छा नहीं लगना है, उसमें भी राग द्वेष नहीं करना है रुचि। बट हम लोग पीछे पड़ जाते हैं, पूछते रहते हैं, होता है ना? तो सामने वाला भी क्या माया माया करके क्या बोलता है, हाँ, हाँ, बहुत अच्छे मारासा है। कुछ नहीं। रुचि, तुम बोलोगी फिर मैं कैसे सोचूं? यदि आप मेरे घर आए हो, मतलब मेरे सिटी में आए हो, मैं आपको मारासा के पास लेके जा रही हूँ, तो मुझे क्या सोचना चाहिए? मैं आपको बताती हूँ तुमको क्या सोचना चाहिए रुचि। तुमको सोचना चाहिए कि यार, क्या संजोग है कि एक दिन के लिए वो आई है मेरे सिटी में और वो मारासा के दर्शन है, लकी है, राइट? कि ये मारासा के दर्शन उसको मिल रहे हैं, ये लकी है, मतलब आशिमा इज लकी टू मीट दैट मारासा। फिर सोचो कि मारासा इसको जो देना है दे दो। मतलब मारासा इसको जो देना है दे दो। बस आशिमा को सम्यक दर्शन हो जाना चाहिए, हलुकर्मी बन के ये मोक्ष में चले जाएँ। सो आप भी मैत्री भावना पा रहे हो, यू विशिंग मी वेल, ठीक है? हाँ? मतलब कुछ मिल जाए आशिमा को, जिससे मारासा से मिल जाए। कई बार बहुत अच्छे मारासा से भी मुझे कुछ नहीं मिला है, ऐसा भी होता है, बहुत अच्छे मारासा है, मुझे कुछ नहीं मिला क्योंकि मेरे में कपाल मैं विनय, होता है ना कई बार नहीं होता है कर्म उदय, ठीक है? सो तुमको मेरे बारे में अच्छा सोचना है और तुमको क्या सोचना है मारासा के बारे में? मारासा उसको ऐसे कुछ बोल दे जिससे मारासा भी निमित्त बन जाए आशिमा के सम्यक दर्शन में और मोक्ष जाने में। समझ में आया? विश एवरीबॉडी वेल। आशिमा को मारासा अच्छा लग जाए, ये नॉनसेंस नहीं मचानी है। समझ में आया रुचि? हम ये करते हैं। समझ में आया? तुम क्या बोलोगी? तुम मेरे सिटी में आना, मैं तुमको अपने मारासा से के दर्शन कराऊं, मतलब क्या? माय मानसा इज बेटर, नो सच राग द्वेष। तो ये मैं इस लाइन से बता रही हूं, माया रहित हो जाओ। देखो, माया रहित, तो अपने में ये गुण इकट्ठे, देखो आप श्रावक हो, आप साधु जब तक नहीं बनो ना, जो कि आपका लक्ष्य है साधु बनने का, आप में ये सारे गुण आ जाने चाहिए। तो माया रहित हो जाओ, आपको पता होना चाहिए, आप सरल हो जाओ। आपको यदि जो आपको समझ में आया ना, मान लो आप मुझसे पूछ भी रहे हो रुचि के, आपको मेरे मारासा नहीं अच्छे लगे, आप उनकी तारीफ ही नहीं कर रहे हो, आप मारासा के दर्शन किए, आप तारीफ नहीं कर रहे हो, तो मुझे मुझे सरलता से क्या बोलना चाहिए? मैं यहाँ पे मारासा को जज करने आई ही नहीं थी कि वो अच्छे हैं बुरे हैं। ये मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं नवकार मंत्र के पांचवा पद, राइट, पांचवा पद का मतलब क्या होता है? परमेष्ठी भगवान है वो, उनको बैठ के जज करूं कि अच्छे हैं कि बुरे। नो, आई डोंट क्वालिफाई दैट, मेरी वो क्वालिफिकेशन नहीं है कि मैं ऐसे बैठ के जज करूं। समझ में आया? मेरी क्या क्वालिफिकेशन है? मैं जाके विनय से उसके अंदर से जितना खींच सकूं मोक्ष जाने के लिए, बस मैं करूं। समझ में आया रुचि? तो यदि तुम भी जबरदस्ती दादागिरी मार के नहीं बताइए अच्छे हैं कि नहीं, हमारा सा ग्रेट है कि नहीं, ये संघ बहुत ग्रेट है, मेरे आचार्य बहुत ग्रेट है, तुम दादागिरी भी मारियो ना, मैं सरलता से तुमको सत्य समझा दूं कि भैया ये ऐसी हरकतें नहीं करनी है मुझे। इस लेवल की सरलता डेवलप नहीं।
कहाँ है ये सरलता तुम्हारे और मेरे में? ठीक है, डेवलप करो, अभी करोगे तब जाके ये भिक्षु के गुण उत्पन्न होंगे। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। तप संयम क्रिया, ठीक है, ये तो हर साधु की ऑप्शनल चीजें होती हैं। जिसने अपने गृहस्थ आश्रम के संबंधियों के परिचय का त्याग कर दिया है। मान लीजिए किसी वजह से मैंने दीक्षा तो ले ली, ठीक है, अब दीक्षा के बाद मुझे टेंशन है कि मेरे भाई का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, राइट? तो मैं क्या करती हूँ, अपने भाई जब मेरे को दर्शन करने आता है तब मैं क्या बोलती हूँ उसको कि श्रावक दूसरे श्रावकों को बोलती हूँ प्लीज इसका बिजनेस में कुछ हेल्प करिए, ऐसे बोल सकती हूँ। ये सब भाव आते रहते हैं, ये सब मन में विचार आते रहते हैं। ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मैं अपने संसारिक भाई को प्यार करती हूँ, उससे मैं रिश्ते नाते संबंध रखना चाहती हूँ। मैंने क्यों त्यागा नहीं है? त्याग देना चाहिए था ना मुझे। रिश्ते नाते किसके खत्म हो जाते हैं? साधु का कोई रिश्ता नाता नहीं होता है, ना उसका बाप होता है, ना उसका बच्चा होता है, ना उसका पति होता है, ना उसका भाई होता है, कोई नहीं होता है। ऋषभदेव भगवान की मरुदेवी माता जब गई थी, ऋषभदेव भगवान की कौन माता थी? महावीर स्वामी भगवान के सामने जब देवानंदा गई, कौन माता थी? वो तो किसी ने पूछा कि भैया इसकी ये हालत क्यों हो रही है, तब जाके महावीर स्वामी भगवान ने बताया कि हाँ ये मेरी, मैं पहले इसके गर्भ में आया था। अदरवाइज सॉरी, किसी को पता भी नहीं लगेगा कि महावीर स्वामी भगवान ने पहले बताया बिना पूछे कि उसकी देवानंदा की जो हालत हो रही थी, याद है देवानंदा की, उसको प्यार आ रहा था उसको देख के, महावीर स्वामी भगवान को देख के, उसके आंखों में ममता और उसके स्तन से दूध निकल रहा था, उसकी चूड़ियां मतलब फंस गई थी ऑलमोस्ट, लाइक खुशी से वो खुश हो रही थी। तो वो बोल रहे थे ये हो क्या रहा है, इसको ऐसा क्यों हो रहा है? तब जाके उन्होंने बोला ओके शी इज माय मॉम। पहले किसी को इंट्रोडक्शन दिया, वो मेरी मॉम आने वाली है। कुछ नहीं होता है। कब समझेंगे हम ये सब चीजें? रिश्ते नातों जीरो हो जाने चाहिए। यदि हम ये सब साधना नहीं समझेंगे, नहीं करेंगे ना, तो हम रेडी भी नहीं है साधु बनने के लिए, राइट? एक दिन रेडी होके देखना। नेक्स्ट, जो विषय भोगों की अभिलाषा से रहित हैं। विषय भोग का मतलब होता है 5 इंद्रियों के सुख की अभिलाषा नहीं है उनके, ठीक है? आपने जैसे ममता जी बोला मेरी बॉडी की तबीयत खराब रहती है तो मुझे 2 बार एक्सरसाइज करनी पड़ती है, दैट इज अलाउड, दैट इज नॉट विषय भोगों की अभिलाषा, दैट इज टोटली ओके, ठीक है? तथा अज्ञात कुलों में गोचरी, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, अज्ञात कुलों में गोचरी। कहीं तो जैन होते हैं, कहीं तो जैन भी नहीं होते हैं। आगम में बहुत वर्णन मिलता है कि सामने वाले महाराज साहब पूछते नहीं है कि तुम जैन हो कि नॉन जैन। ये ज़रूर पूछते हैं कि वेजिटेरियन हो कि नहीं वेजिटेरियन हो, वो भी पूछते नहीं है, पता लग जाता है कि उनको कि वो है। महाराज साहब कई बार बोलते हैं कि देखो जिनके घर में गाय-भैंस वो होती है, बाँधी हुई होती है, वो लोग क्यों, वो लोग वेजिटेरियन नहीं होते हैं, वो लोग दूध मिल जाएँगी, छाछ मिल जाएगी उनके वहाँ पे, हमको हमारा पानी-वानी का काम हमारा चल जाता है। तो ये अज्ञात कुलों में जाना है। क्या इस लेवल की साधना है आप लोगों की कि हम अज्ञात कुलों में कुछ भी खाना-पीना ले लेंगे? इस लेवल के लोग साधु होते हैं, यही सब भिक्षु हैं, यही असली साधु हैं, ठीक है? क्या मतलब है? वही भिक्षु मुनि कहलाते हैं, सब भिक्षु वही मुनि कहलाते हैं। नेक्स्ट, 5 महाव्रत रूप यम यानी मूल गुण तथा पिंड विशुद्धि आदि नियम जिसको उत्तर गुण बोलते हैं, का जो पालन करता हुआ और आहार आदि के 42 दोष टालकर शुद्ध संयम का पालन करता है उसे भिक्षु कहते हैं। मतलब आपको 5 महाव्रत चाहिए और सॉरी 5 महाव्रत रूप मूल गुण और उत्तर गुण। ये मूल गुण और उत्तर गुण क्या है, कुछ कोई बताएगा? मूल गुण कौन से होते हैं हर जीव के? 5 महाव्रत और रात्रि भोजन त्याग मूल गुण है। रात्रि भोजन त्याग भी मूल गुणों में आता है। और बाकी जो पचकान एक साधु लेता है ना, वो उत्तर गुण में आते हैं, बाकी सारे पचकान। जैसे फिक्स होता है ना
कि एक साधु इतना साइज का कपड़ा ही रख सकता है, होता है कुछ कितने गज या कितने मीटर होता है उतना ही रख सकता है। या जो होता है ना, पहले प्रहर में लाया हुआ खाना वो इतने टाइम के बाद नहीं यूज कर सकता, उसको पहले ही खाना खत्म कर लेना पड़ेगा। तो ये सब जो है ना, ये उत्तर गुण में आते हैं। मान लीजिए मैं मूल गुण में मान लो मैं दोष लगाती हूँ, मैं साधु हूँ और मूल गुण में दोष लगाती हूँ, तो मेरा साधुपना ही चला जाता है। मूल गुण का मतलब होता है मैंने हिंसा करनी चालू कर दी है। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि यार, पंखा लाइट चला लिया साधु ने तो हमसे तो बेटर है। बात वो नहीं है, बात यह है कि उन्होंने कौन सा व्रत लिया हुआ है, 5 महाव्रत लिया हुआ है। मूल गुण में दोष लगा रहे हैं, साधुपना भी नहीं है और श्रावकपना है नहीं उनके पास, तो गॉड नोस क्या है, वो विराधक माने जाएंगे। सो 5 महाव्रत में बिल्कुल भी गलती, मतलब आप उसमें 19-20 नहीं कर सकते हो, मतलब 5 महाव्रत आपको पालने ही पड़ेंगे। उत्तर गुण में भी दोष लगते हैं। मूल गुण में भी कहां तक गलती होती है, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार तक होता है, बस अनाचार नहीं होता है। बाकी 3 लेवल स्टेजेस तक गलतियां होती है, जिनकी प्रायश्चित से विशुद्धि हो जाती है, अनाचार नहीं होता है। दोष क्यों लगता है? आशुमा जी, ये एक बार इनके ना मीनिंग्स लिखा दीजिए, अतिचार, अनाचार और 2 वर्ड्स और है ना। ये आप प्रतिक्रमण के एंड में बोलते हैं, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, ये बोलते हो, ठीक है। जो पहला वर्ड है ना, उसका मीनिंग ये है कि मेरे मन में गलत काम करने का भाव आए, दैट इज ठीक है। अतिक्रम। दैट इज, हाँ, अतिक्रम, व्यतिक्रम। यार मैं बार बार रिपीट करती हूँ, मैं भूल जाती हूँ। 1 मिनट, आप फर्स्ट सेकंड थी वो चारों एक बार लिख लो। चारों वर्ड लिख लिए। पहले का मीनिंग ये है, मेरे मन में वो गलत काम करने के भाव उत्पन्न हुए। जैसे मेरे मन में मन किया, बहुत गर्मी लग रही है, किसी तरह से ना थोड़ा सा पंखा चल जाए, या पंखे के नीचे जाके खड़ी हो जाऊं, या कुछ भी वायलेशन कर दूं। परिग्रह के भाव आ जाएं कि यार ये जो खाना है ना बहुत अच्छा आज मिला है, तो लंच में मैं ही खा जाऊं, होता है ना, मारासा के दिमाग में ऐसा आ जाए, परिग्रह आ जाए। तो जब दोष का भाव आए ना, तो वो पहला वाला हुआ। सेकंड में आप उसको उसके लिए प्लानिंग करना चालू करते हो कि वो दोष के लिए मैं क्या 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 करूंगी, प्लानिंग चालू कर देते हो। थर्ड में आप उसके लिए रिसोर्सेज इकट्ठा करना चालू कर देते हो। तो चलो, ये चीजें मेरे पास आ गई है ना, तो रिसोर्सेज इकट्ठे करना चालू कर दिया है। यहां तक आप पीछे मुड़ सकते हो, यहां तक आने के बाद भी आप पीछे मुड़ सकते हो, का मतलब है आप रुक सकते हो, प्रायश्चित करके अपनी आत्मा को विशुद्ध करके साधुपना कायम रख सकते हो। बट आप इससे भी आगे बढ़ गए, मतलब आपने वो गलत काम कर दिया, उसको अनाचार बोलते हैं, उसमें व्रत भंग हो जाता है। तो अनाचार तक नहीं पहुंचना है आपको, 3 तक गए हो, आप वापस रिवर्स में चले जाओ। दोष क्यों लगते हैं? छदमस्तता के कारण। छदमस्तता के कारण दोष लगता है, उसका भी प्रतिक्रमण नहीं किया तो आप विराधक माने जाओगे, ठीक है। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, भगवती सूत्र में एक स्टोरी आती है, पार्षद भगवान की बहुत सारी साध्वी थी, जिन्होंने उत्तर गुण में दोष लगाया। उत्तर गुण में क्या होता है, वो बकुश बन गई, इसका मतलब वो अपने कपड़े धोती थी, साफ सफाई रखती थी, कपड़े बड़े अच्छे से पहनती थी, बड़े अच्छे से अपनी सफाइयां रखती थी, मुंह तक धोती थी। आप बोलोगे यार ये सब साधु कर रहा है तो मूल गुण में दोष है? नहीं, वो अचित पानी से कपड़े धोती थी, अचित पानी से, सचित नहीं यूज करती थी। इसलिए मूल गुण में दोष नहीं था, पर उत्तर गुण में दोष था कि सजने सवरने सुंदर लगने की क्या जरूरत है, आपको अच्छे कपड़े पहनने की क्या जरूरत है, व्हाट इज द नीड।
वो उत्तर गुण में दोष लगाना चालू कर दिया था, बकुश बन गई थी, वो भी कितनी ज्यादा, 200 कितनी थी। तो जब जो हेड साध्वी थी, मुझे याद नहीं है पार्षद भगवान की हेड साध्वी का नाम, जब उनको ये रियलाइज हुआ तो वो रोज जाती और उनको रोज बोलती कि तुम जो कर रहे हो गलत है, तीर्थंकर की आज्ञा नहीं है, तुम दोष लगा रहे हो, इसका प्रतिक्रमण कर लो, ठीक हो जाएगा सब कुछ। बट वो उनको वो बातें, वो उनका मतलब शी वुड दे वुड नॉट लिसन और अपनी हरकतें चालू रखती। एंड में जाके वो साध्वियों ने रियलाइज किया कि रोज आके हमको ये तंग करती है, बेटर है इसकी खिटपिट से अच्छा उठ के कहीं और दूसरे उपाश्रय में चले जाओ। उन्होंने उनको छोड़ के किसी और उपाश्रय में जाके वहीं पे रहने लग गई, बिना प्रतिक्रमण, बिना आलोचना करे के मर के। कहाँ उत्तर हुई? दिशा कुमारी रूप में उत्पन्न हुई, ऐसा वर्णन आता है। यानी वो विराधक मानी जाएंगी। आराधक होती तो कहाँ उत्पन्न होती? वैमानिक में उत्पन्न होती। ये स्टोरी से आपने क्या सीखा? कि साधुपने में एक भी गलती करते हो ना, पूरा साधुपना नष्ट हो जाता है। आपको पता है, पूरा साधुपना चला जाएगा। तो ममता जी, आपका, आप जैसे लोगों का यदि ये आर्ग्यूमेंट हुआ कि नहीं वो हमसे तो बेटर है, क्या ये आर्ग्यूमेंट चलेगा? साधु हमसे तो बेटर है तो क्या हुआ, दोष लगा रहे हैं, हमसे तो बेटर है, ये आर्ग्यूमेंट चलेगा आपका? हाँ, क्यों नहीं चलेगा ममता जी? अगर मूल गुण में वो दोष लगा रहे हैं और तो हाँ, उनका साधुपना चला जाएगा। क्योंकि ना आगम बार बार बोल रहा है, साधु का जो चारित्र होता है ना, मोती समान होता है। एक मोती जो होता है ना, पहले जमाने में सब मतलब होते थे, इस तरह से मोती होते थे, विच वॉज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। पर उसमें एक भी खरोंच आ जाए ना, मोती की वैल्यू जीरो हो जाती है। बट गोल्ड का ऐसा नहीं है। श्रावक चारित्र गोल्ड की तरह होता है। मान लो मेरी गोल्ड की चूड़ी खराब हो गई ना, तो मैं उसको मेल्ट करके ना वापस चूड़ी बनवा सकती हूँ। तो हमारे दोष यदि गड़बड़ा जाते हैं, हमारे पचकान में गड़बड़ हो जाती है, तो हम उनका व्रत को ठीक करके हम आगे बढ़ जाते हैं। पर साधु का ऐसा नहीं है, उनका तो पूरा वैल्यू जीरो हो जाती है। जब ये बात आपको समझ में आ जाएगी ना कि साधु का चारित्र मोती समान है, एक खरोंच इन चारित्र इज गॉन। हमारा रिवर्स में जा सकता है, उनका रिवर्स में नहीं जाता है। तो प्रैक्टिस करो कि जो मैंने, आप बोलोगे कि मैं श्रावक होके ये कैसे प्रैक्टिस कर सकती हूँ? प्रैक्टिस करो कि जो अपने पचकान लिए हुए हैं ना, एटलीस्ट वो टूटे नहीं। एटलीस्ट यहां तक तो पहुंचो, अपने खुद के लिए हुए पचकान टूटे नहीं, ये इतनी प्रैक्टिस करो। ठीक है? आगे चल के ना इस विवेचन के अंदर ना कुछ और भी लाइंस बड़ी इंटरेस्टिंग दी गई है। टीकाकार ने भिक्षुत्व की चौभंगी बताई है, जिसमें लिखा है सी रूप में प्रवज्ञा ग्रहण की करना और सीवत पालना। ठीक है? शेर की तरह दीक्षा ली और शेर की तरह पाली। शेर की तरह ली, लेकिन श्रृंगाल रूप में पाली, मतलब बेकार, मतलब फिर छोड़ दिया, बेकार तरीके से पाली। श्रृंगार रूप से दीक्षा लेना और श्रृंगाल के रूप में उसका पालन नहीं नहीं करना। राइट? इसमें ये 4 हो गए, मतलब जो चौथा वाला है ना सबसे घटिया है, कि मैंने कायरों की तरह लिया और कायरों की तरह मैंने बेकार तरीके से ली। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी वजह से दीक्षा ले लेते हैं और बाद में जाके स्थिर होते हैं। जैसे जम्बू स्वामी के जीव पिछले भव के अंदर, वो वाइफ वाइफ की अभी अभी दीक्षा हुई थी ना उसकी वाइफ के साथ, तो उसके भाई की जबरदस्ती कहने पे उसने जबरदस्ती दीक्षा ली, तो उसने श्रृंगाल की तरह, मतलब एकदम भेड़िए के सब, मतलब आई डोंट रिमेम्बर दिस, मतलब ये, तो भेड़िए की तरह मान लो आपने दीक्षा ली, पर आगे जाके वो संभल गया और उसने शेर की तरह पाला। समझ में आया? पर मोस्ट ऑफ अस क्या होते हैं, वैराग्य में शेर की तरह लेते हैं और क्या बन जाते हैं, फिर गीदड़ बन जाते हैं। भैया, किस लेवल की साधना है? शेर की तरह लो और शेर की तरह पालो, एंड में शेर जरूर बनना है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बताया। दो अर्थ है, अपनी जाति आदि का परिचय दिए बिना ही जो आहार आदि ऐशना लेता है।
जो मारासा आपका बैकग्राउंड पूछ के राग द्वेष के साथ आपका खाना पीना लेते हैं ना, याद रखना वो मारासा में राग द्वेष है। वीतराग बनने की यदि एम है तो राग द्वेष से संसार जी रहे हैं, विच इज नॉट अ गुड थिंग। इतनी माइन्यूटली साधु का वर्णन आ रहा है, देखिए नेक्स्ट लाइन। राग रहित और लाड प्रधान संयम मार्ग में दृढ़ता पूर्वक विचरण करने वाला, विरत और संयम से निवृत्त, वेदादि शास्त्रों का ज्ञाता, आत्मरक्षक मतलब खुद की आत्मा का रक्षा करने वाला, ये दो तीन चीजें मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। बुद्धिमान, परिचय उपसर्गों को संभाव पूर्वक सहन करने वाला, सर्वदर्शी। यहाँ पे सर्वदर्शी का मतलब होता है सभी जीवों को अपने समान देखने वाला, हर जीव को अपनी आत्मा के तुल्य समझने वाला। ये सर्वदर्शी पे मैं एक चीज बताती हूँ। यदि आपको लगता है कि मैं साधु हूं और मेरे मन में आ रहा है कि मैं पंखा चला लूं क्योंकि गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है ना, इसका मतलब मुझे मेरी आत्मा ज्यादा अच्छी लग रही है और मुझे जो पंखे के आसपास जो मरने वाले जीव है ना उनकी आत्मा बेकार लग रही है। अरे तुम मर गए तो मर गए, लेकिन मेरी आत्मा को साता मिलनी चाहिए हवा की वजह से। समझ में आया? जो आदमी जीव हिंसा करता है किसी भी रूप में, वो आदमी कैसे हो सकता है सर्वदर्शी? का मतलब होता है अपनी अपनी आत्मा को दूसरे आत्मा के तुल्य समझना। ठीक है? यदि फिर वो सबकी रक्षा करेगा ना, यदि मैं अपनी आत्मा की रक्षा कर रही हूं तो मैं तुम्हारी आत्मा की रक्षा कर रही हूं। और निश्चय दृष्टि से जीव जब अहिंसा करता है, दूसरे जीव को नहीं मारता है ना, तब वो अपनी ही आत्मा की रक्षा करता है, क्योंकि अपनी आत्मा पे कर्म चिपक जाएंगे नहीं तो। ठीक है? तो निश्चय दृष्टि से यदि मैं अहिंसा पाल रही हूं तो मैं अपनी ही आत्मा की अहिंसा कर रही हूँ, सामने वाले का कुछ नहीं कर रही। सामने वाला तो तभी मरेगा जब उसको मरना है, पानी के जीव को जब तभी मरना है जब मरना है, मेरी वजह से नहीं मर रहे हैं। ठीक है? ये बहुत इंटरेस्टिंग। तब मैं सोचती हूँ कि हम आर वी देयर येट, हम लोग क्या हम इस लेवल पे पहुंचे हैं कि हमको हमारी आत्मा दूसरे सबकी आत्मा के तुल्य लगती है? नहीं लगती है, वी आर नॉट देयर। ये भी गुण हम डेवलप कर सकते हैं। शास्त्रों के ज्ञाता, ये भी हम बन सकते हैं। क्या ये गुण आ सकते हैं? आत्मरक्षक, आत्मा का रक्षा करने वाला। आत्मा की मैं कैसे रक्षा कर सकती हूँ? एक भी कर्म अपने ऊपर नहीं चिपकने देती हूँ ना, तब मैं आत्मा की रक्षा करती हूँ। हमको क्या लगता है कुत्ते बिल्लियों से हमको रक्षा करनी है, चोर और डाकुओं से हमको हमारी रक्षा करनी है? चोर डाकू आत्मा का कुछ नहीं कर सकता, मुझे आत्म रक्षा करनी है, शरीर रक्षा नहीं करनी है। आत्मरक्षक मतलब एक भी कर्म में नहीं चिपकने दो। ऐसे आपको बहुत साधु मिलेंगे जो एक भी कर्म नहीं चिपकने देते हैं। उनको आत्मरक्षक बोला। तो मुझे ना यहाँ पे ये तीन लाइंस मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। ये जो भी सभिखों के अंदर जो भी ये गुण आ रहे हैं ना, ऐसे साधु एग्जिस्ट करते हैं अढ़ाई द्वीप में, याद रखना। तो करते करते ना आप बोलो कि ये जितने भी गुण जिसमें भी अढ़ाई द्वीप में जिस साधु में है ना, उसको भी आप बैठ के तिक्तों के पाद से वंदना आराम से कर सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट, यदि कोई साधु को कठोर वचन कहे अर्थात मारे पीटे, तो उसे अपने पूर्वकृत कर्मों का फल जानकर जो मुनि संभाव पूर्वक सहन करता है, ये तो गुण आ ही जाना चाहिए। गाली गलौज और इंसल्ट से तो आप निकल चुके होने चाहिए। कितने लोगों को अभी भी बुरा लगता है कि यार मेरी इंसल्ट हो गई? कितने लोगों को लगता है मेरे साथ बुरा हो गया? बुरा लगना प्लीज बंद हो जाना चाहिए। इंसल्ट होती रहती है। अपनी प्रॉब्लम्स बताने की जरूरत नहीं है सबको। आपकी प्रॉब्लम्स आपके पास क्यों आई है? आप यू डिजर्व इट। डिजर्व इट मतलब आपके वो कर्म हो रहे हैं, आपने कहीं ना कहीं वो कर्म बांधे हैं। ठीक है? तो आपके पास जो भी प्रॉब्लम्स है ना, प्लीज अपने पास रखो, ज्यादा बोल के कोई फायदा नहीं है। ज्यादा बोल के मैं क्या कर रही हूँ? मैं अपनी प्रॉब्लम्स, रुचि मैं तुमको ही प्रॉब्लम्स बताती हूँ मेरी ज्यादा। क्या कर रही हूँ मैं? आर्त ध्यान कर रही हूँ। इसमें क्या धर्म ध्यान दिखाई देता है? मैं अपने प्रॉब्लम्स तुमको बता रही हूँ।
देखो, तुम जाके किसी स्पेशलिस्ट को बताओ, डॉक्टर को जाके अपनी मेडिकल प्रॉब्लम्स बताओ, कुछ बताओ तो समझ में आता है, जिसमें कैपेसिटी है सॉल्व करने की या तुमको डायरेक्शन देने की, तो फिर भी समझ में आता है। मतलब वो समझ में आता है। मैं भी जब प्रॉब्लम्स, जब मेरी टॉलरेंस लेवल से बढ़ जाती है, मैं राग द्वेष करके, कषाय करके मैं कर्म बंद करना चालू कर देती हूँ, मैं भी कंचन आंटी के पास जाती हूँ, बताती हूँ, आंटी ये प्रॉब्लम हो गई है, हैंडल द प्रॉब्लम। आंटी वापस मुझे उस पर्सपेक्टिव से दिखाती है और मेरा संभाव आ जाता है। सो मैं तब बताती हूँ। तो मेरे पास यदि 100 प्रॉब्लम है, एक और दो ही लेके जाती हूँ जब वो प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी अपनी प्रॉब्लम किसी को बताने की जरूरत क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? वो आर्त ध्यान है। उसमें कुछ धर्म ध्यान है, आउटपुट है। और जब मैं आर्त ध्यान करती हूँ, तो फ्यूचर में वो कर्म मैं वापस भोगूंगी। कैसे भोगूंगी बताइए, कैसे भोगूंगी? मान लो आपने मुझे गाली दी, रुचि तुमने मुझे गाली दी, ठीक है? मैं जाके सबको बता रही हूँ, नीलम जी को बता रही हूँ, ममता जी को, ज्योति, सबको मैं बता रही हूँ। क्या बता रही हूँ? देखो ना उसने मुझे गाली दी, देखो ना उससे मुझे गाली दी, राइट? मैं ये कर्म उदय में, कर्म फ्यूचर में बांध रही हूँ, क्योंकि मैं इरिटेट होके, सैड होके, दुखी होके मैं सबको बता रही हूँ। और मैं चाहती हूँ, मुझे अपेक्षा है कि सब लोग या तो रुचि को जाके डांटें, या रुचि को गंदा समझें, या रुचि के अगेंस्ट हो जाएं, या रुचि को जाके समझाएं। मैं कुछ एक्सपेक्टेशंस है, तो मेरे को लोग कषाय भी है, समझ में आया? तो फ्यूचर में कर्मबद्ध है। मैं ऑन द कॉन्ट्री इच्छा ही नहीं रखती हूँ, ठीक है यार, रुचि ने क्यों गाली दी, कर्म उदय थे करके अपने पास रखती हूँ वो प्रॉब्लम। रुचि, क्या रखती हूँ? अपने पास वो प्रॉब्लम रखती हूँ। क्या होगा? मैं फ्यूचर में कर्म बंद नहीं करूंगी, फ्यूचर में वही प्रॉब्लम वापस नहीं आएंगी, नहीं तो वो आने वाली है फ्यूचर में प्रॉब्लम। लोगों को बोलना बंद करो प्रॉब्लम्स। समझ में आया? मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मैं नहीं बोलती हूँ, मैं भी कंचन आंटी के पास भागती हूँ, या मैं स्पेशलिस्ट के पास जाती हूँ। आई ऑलवेज गो टू स्पेशलिस्ट। मुझे पता है उस फील्ड का बेस्ट आदमी के पास जाओ, उसको बोलो यह है, सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है? चाहे वो डॉक्टर क्यों ना हो, इट कुड बी एनी मेडिकल प्रॉब्लम। यदि पैर टूटा है, मैं नॉर्मल कंचन आंटी के पास मैं नहीं जाऊंगी, फिर मैं ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाऊंगी। समझ में आया? बुखार होगा तो एक फिजिशियन के पास जाऊंगी। हर बार मैं स्पेशलिस्ट के पास जाती हूँ, उसको अपनी प्रॉब्लम बताती हूँ। दूसरों को बता के क्या फायदा बताइए? हाँ, इससे क्या सीखने को मिला है कि आत्म रक्षा करो, अपनी आत्मा की रक्षा करो। तो अगेन मेरा सवाल है कि आप आत्म रक्षा करने वाले बन गए हो ना? कर्म बांधने बंद कर दिए है ना आपने? जो कर्म उदय होते हैं उस पे कर्म तो नहीं बांधते हो आप, बंद हो गए हैं आपके? रुचि, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम आई, कुछ गरीबी आई, या कुछ इश्यूज आए, राइट? इसमें यदि तुम फ्यूचर में भी कर्म बांधो ना, तो ये जैन धर्म का वेस्ट हो गया पूरा। फ्यूचर में कर्म नहीं बांध रहे हैं, ठीक है? जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए, तुम देखो कितने लोगों ने, लोग गए और रोए पीटे। चंदनमाला कितनी रोई पीटी लोगों को जाके बोली। मदन रेखा ने कितने जाके लोगों को कंप्लेन की, रोई पीटी, लोगों को जाके बताया ये तो गलत है। हाँ, मदन रेखा ने अपनी एक बार सास को बोलने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की थी कि जो तुम्हारा बड़ा बेटा है ना, वो मुझे तंग कर रहा, मतलब देख रहा है गलत तरीके से, समझाओ इसको। तो सास ने एक बार तो उसको भेज दिया था वापस, दूसरी बार में उसने मार ही डाला, मदन रेखा के पति को मार ही डाला, ठीक है? सो एक दो बार बोला, लेकिन फायदा कुछ हुआ? नो आउटपुट। आउटपुट, इसलिए बोल रहे स्पेशलिस्ट को बोलना में तो आउट समझ में आता है, जाके बोलो, मैं उसमें मना नहीं करती हूँ। बेवजह पे कोई तुम्हारे घर पे आता है, रुचि में तुम्हारे घर पे आती हूँ, तुम कैसे हो, तुम अपना पूरा मेडिकल प्रोसीजर एक्सप्लेन करती हो 1 घंटा बैठ के, कि ऐसा हुआ, फिर उस डॉक्टर ने ये बोला, फिर उस डॉक्टर ने ये बोला। टेल मी रुचि, इज इट ऑफ एनी फायदा? मैं चली जाऊंगी, फिर कोई और तुमसे मिलने आएगा, फिर तुम 1 घंटा वापस वेस्ट करने वाली हो ना? करते हैं ना कई लोग ऐसे, राइट? ये आत्मरक्षा वाले लोग नहीं करते हैं। आत्मरक्षा में हम कर्म नहीं बांधने देते फ्यूचर के, ठीक है? अभी के कर्म उदय मेरा फ्यूचर बर्बाद ना करें, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। आप और मैं कितने आत्मरक्षक बने हैं, इससे पता लगता है हमारी साधना किस लेवल पे है। एक आदमी है, उसको देख के ना मुझे कई बार खुंदक मचती है, और कई बार तो गाली देने का भी मन करता है, लिटरली, मतलब फिजिकली गाली देने का मन करता है। और 99% मैं अपने आप को यही बात बताती हूँ। क्या बताती हूँ? यार उसके गाली खाने के कर्म उदय में है, कर्म बांध तू लेगी, ठीक है?
उसको तो गाली मिलने ही वाली है, राइट? कहीं ना कहीं से उसको मिल जाएगी। तू क्यों करम मतलब तू यदि गाली देगी तो तू करम बांध लेगी, तू मत बांध। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम सक्सेसफुल, मेरे मुंह से गालियां नहीं निकलती हैं, क्योंकि यदि मेरे मन में क्यों मन कर रहा है तुमको गाली देने का, ऑब्वियसली तुम्हारे कर्म है, मेरे मेरे ऊपर कोई ऐसा कर्म नहीं चिपका हुआ कि मैं तुमको गाली दूं। तुम्हारे अपमान होने के कर्म उदय में आए हैं, जिससे मेरे मन में इच्छा उत्पन्न होती है तुमको गाली दूं। समझ में आया रुचि? ऐसा सोच करके ना तुम गाली वाली दोगे ही नहीं, तुम बोलोगे ठीक है यार, रहने दो उसको, ठीक है। आत्मरक्षक, सो मुझे ये कई क्वालिटीज साधु के जो जो अच्छे लग रहे हैं ना, मैं वही हाईलाइट करके बोल रही हूँ। शास्त्रों के ज्ञाता, हर जीव को शास्त्रों में एक्सपर्ट होना चाहिए और आत्मरक्षक होना चाहिए। बाकी सब तो ठीक है, आप जानते हैं, ऐसे वो ही भिक्षु है। ये सारी क्वालिटीज डेवलप करो। इसमें जो माइंड वाली क्वालिटीज है वो तो डेवलप कर ही सकते हो, बॉडी वाली नहीं भी करो, माइंड वाली तो करो ना। ज्यादातर ये माइंड वाली क्वालिटीज है। देखो, यदि कोई साधु को कठोर वचन कहे और मारपीट कहे तो उसके पूर्व कर्मों को फल जानकर वो मुनि संभाव पूर्वक सहन करे। आर यू देयर येट? आप यहाँ पे पहुंचे हो कि नहीं हो? और जो श्रेष्ठ कार्यों में प्रवृत्ति करते हैं तथा सदा आत्मगुप्त मतलब पाप कार्यों से अपनी आत्मा की रक्षा करते हैं, और जो चित्त में किसी प्रकार का हर्ष विषाद न लाते हुए संयम मार्ग में आने वाले सभी कष्टों को संभाव पूर्वक सहन करते हैं, वो भिक्षु है। ये भी इजी है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रांत, जीर्ण शैया और आसन के मिलने पर तथा शीत उष्ण डांस मच्छर आदि अनेक प्रकार के परिसरों के उत्पन्न होने पर जो चित्त में किसी प्रकार की व्याकुलता न लाते हुए एवं हर्ष विषाद न करता हुआ सभी कष्टों को संभाव पूर्वक सहन करता है, वह भिक्षु है। हर चीज के लिए थैंक यू। जो चीज मिला है उसके लिए थैंक यू, और जो चीज नहीं मिला है हमको फर्क नहीं पड़ता है। डांस मच्छर आए, यदि शैया भी गलत गंदी हो, इतनी अच्छी नहीं हो, सब कुछ चलेगा। हम मारासाकी वहां पे गए, कोई चातुर्मास में कहीं आउट ऑफ कैलकाटा गए, तो मारासाकी क्या वर्ड्स थे, ये भवन साताकारी नहीं है, मतलब यहाँ पे हवा ववा अच्छी नहीं है। समझ में आया? माई क्वेश्चन इज, मारासा ये सब क्यों सोच रहे हैं, ये सब परिचय क्यों आ रहे हैं उनको? उनके कर्मानुसार आ रहे हैं। यू शुड नॉट इंडल्ज इन ऑल दैट थिंग्स, ठीक है। आप देखो, ये सारे माइंड गेम ही चल रहे हैं, अभी तक माइंड गेम चल रहा है। नेक्स्ट, जो सत्कार और पूजा प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं करता है, वंदना और प्रशंसा की किंचित मात्र भी इच्छा नहीं करता है, जो संयमी सुव्रती तपस्वी सम्यक ज्ञानवान और आत्म गवेशक है, वो भिक्षु है। जो आत्म गवेशक है, देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्कार पूजा प्रतिष्ठा, एक बात सोच के देखो, जिस आचार्य को लगता है ना मैं ज्यादा लोगों को दीक्षित कर दूं, मेरा संघ ज्यादा बड़ा होना चाहिए, ज्यादा श्रावक बनाऊं, ज्यादा साधु बनाऊं, वो भी गलत है, राइट? उसको आत्म गवेशक होना चाहिए। मैं आत्मा की गवेषणा कर रहा हूं, मुझे आत्मा को मोक्ष भेज रहा हूं। मैं भेजते भेजते कोई भी मेरे आसपास आ जाता है, मेरे पास आ जाता है, और वो भी मेरे मेरे साथ श्रावक और साधु बनना चाहता है, तो दे आर अलाउड। मेरी इच्छा नहीं है कि मैं अपने संघ को बड़ा बनाऊं, अपने श्रावक ज्यादा बनाऊं और साधु ज्यादा बनाऊं। ऐसी इच्छा वाला साधु होता है। जहां पे होड़ लगी हुई है, देखो हमारा संघ बहुत बड़ा है, हमारे संघ में इतने श्रावक हैं, इतने साधु हैं, जहां पे होड़ लगी हुई है, हमारे यहाँ तो हर महीने इतनी दीक्षाएं हो जाती हैं, हमारे यहाँ तो इतने लोग नए श्रावक बने हैं, हमारे यहाँ तो इतने उपाश्रय हैं, इतना ये सब कुछ है। जो संघ ऐसा बोलता है वो इस लाइंस को वायलेट कर रहा है। क्या वो भिक्षु है? हाँ, लोग ऐसे बोलते हैं हमारे संघ के इतने उपाश्रय हैं पूरे इंडिया में, हमारे संघ के इतने श्रावक हैं और इतने साधु हैं।
ये सब चीजें आगम बोल रहा है कि ये सब मत करो, मत पड़ो इस झमेले में। आपको सत्कार क्यों चाहिए, आपको पूजा प्रतिष्ठा की इच्छा क्यों है? महावीर स्वामी भगवान को तीर्थंकर बनने के बाद भी संवत्सरण में तेजोलेशा फेंकी गई। तीर्थंकर बनने के बाद गालियां पड़ी थी ना, गालियां पड़ी और तेजोलेशा फेंकी गई। सो आपको ये समझना है कि गालियां क्यों पड़ रही है। नॉट बिकॉज मैं गलत हूं, इसलिए क्योंकि मैं गलत काम करके आई हूं। तो महावीर स्वामी भगवान को जब गालियां पड़ रही है, तेजोलेशा फेंक रही है, महावीर स्वामी भगवान गलत नहीं है, पर वो गलत काम किया था पिछले भव में, जो कर्म बांधे थे अभी उदय में आ रहे हैं, ये समझो। समझ में आया? तो कोई आपका बुरा करता है तो बोलो ठीक है यार, मैक्सिमम चेक कर लो कि हाँ जो वो बोल रहा है सच तो नहीं बोल रहा है। बोल रहा है तो ठीक, सुधार लो अपने आप को। नहीं बोल रहा है सच, तो बोलो ठीक है मेरे कर्म उदय, आई विल टॉलरेट इट। ठीक है। पर पूजा प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं होनी चाहिए आप में। यदि मान लो साधु की तारीफ होती हो तो साधु को उसकी भी पड़ी नहीं है। साधु क्या सोचता है, पिछले भव में मैंने तारीफ करने योग्य कर्म बांधे हैं, वो कर्म उदय में आया, तारीफ हो रही है। दैट इज नॉट अ दैट इज नॉट द प्रूफ कि मैं धर्म कर रही हूँ। आपको कोई बोलता है कि आप सम्यक दृष्टि तो नहीं लगते हो, आपका मुंह फूल जाएगा कि नहीं फूल जाएगा? हाँ, फूलेगा कि नहीं फूलेगा? मुझे लगता है कि मैं सामने वाले की कैपेसिटी कैपेबिलिटीज देखूंगी। सामने वाला सचमुच बहुत ज्ञानी होगा और वो मुझे मिथ्या दृष्टि बोल रहा है ना, तो मैं रोते रोते कंचन आंटी के पास जाऊंगी और क्या बोलूंगी, आंटी इस क्या में मैं सम्यक दृष्टि नहीं हूँ, आंटी यदि नहीं हूं तो बनाओ। या मैं महाराजा के पास जाऊंगी, बोलूंगी महाराजा सम्यक दृष्टि नहीं हूँ, नहीं हूं तो बनाओ, आपका काम है। ठीक है। पर इसमें बुरा लगाने की बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। जिसका संग करने से संयम रूपी जीवन का सर्वथा विनाश हो जाता है अथवा संपूर्ण मोहिनी कर्म का बंध होता है, ऐसे नर और नारी की संगति को तो तपस्वी मुनि सदा के लिए छोड़ देता है। और जो कौतूहल को प्राप्त नहीं होता एवं पूर्व भोगे हुए भोगादि का स्मरण नहीं करता है, वो भिक्षु है। या ब्रह्मचर्य के रिलेशन में ज्यादा बोला गया है कि जिसके संग से आपका संयम पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है। और पास्ट में किए हुए भोग भी आपको नहीं करने हैं। तो बेसिकली ब्रह्मचर्य के बारे में बोला गया है कि जो नववार सहित अच्छे से ब्रह्मचर्य पालता है वो साधु है, बोला जा रहा है। यहाँ यहाँ पे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। छिन्न वस्त्र काष्ठादि छेदन की विद्या, स्वर विद्या, भूकंप विद्या, ये दूसरी ज्ञान है जो हम, जो जैन धर्म को छोड़ के जो ज्ञान है। भूकंप विद्या, आंतरिक आकाश संबंधी विद्या, स्वप्न विद्या, स्वप्न को फल बताने वाली विद्या, लक्षण शरीर के लक्षणों द्वारा सुख दुख बताने वाली विद्या, दंड विद्या, वस्तु विद्या, मकान बनाने की विद्या, अंग स्फुरण के शुभाशुभ फल बताने वाली विद्या, और पशु पक्षी को बोले जानने की विद्या। इन कुत्सित तथा निंदित विद्याओं से जो अपना आजीविका नहीं करता है वो भिक्षु है। ये सब लौकिक विद्याएं हैं। यदि लौकिक लोग मतलब संसारी लोग करें तो फिर भी समझ में आता है, ये नॉर्मल है। संसारिक लोगों को ये विद्याएं होती है। कहाँ प्रूफ मिलता है कि संसारिक लोगों के पास ये विद्याएं होती है? आगम में वर्णन आता है, बहुत लोग जब बहुत पुण्यवानी की वजह से उत्पन्न होते हैं ना, तो वो 72 कलाओं से निपुण होते हैं। जिसको पैर, वो रैबिट और हाथी वाली स्टोरी का कौन था, वो जो था ना, श्रेणिक का बेटा था एक, हाथी और मेघ रैबिट कुमार। वाला। मेघ कुमार, मेघ कुमार की स्टोरी में आता है कि जब मेघ कुमार उत्पन्न हुआ ना, पिछले भवों में बहुत धर्म करने की वजह से वो एक राजा का बेटा हुआ। पर राजा का बेटा होना इज नॉट गुड इनफ, राजा का बेटा, और वो सारी कलाओं में निपुण, ऐसा वर्णन आता है। इस सारी कलाओं में निपुण के अंदर ये जो है ना, पक्षी को बोलने जाने वाली विद्याएं, ये स्वप्न विद्या, ये विद्या, निव्य विद्या, ये सारी विद्याएं आ जाती है। तो आप और मैं संसारिक जीव हैं, ये विद्याएं करें तो प्रॉब्लम नहीं है। बट यदि यही विद्या
साधु करता है और साधु बन के आजीविका कमाता है। आजीविका का मतलब है कि मान लीजिए मैं साधु हूँ और आपके पास आती हूँ और आपको बोलती हूँ आप प्लीज मुझे खाना दीजिए, राइट? और आपका बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, मैं जन्माक्षर देख के उसके फ्यूचर के बारे में बताती हूँ, ठीक है? यदि मैं ऐसा बोलती हूँ, तो ऑब्वियसली आप खुश होके और ज्यादा मेरे लिए खाना बना के ज्यादा मुझे खाना दोगे। तो ये मेरे लिए आजीविका हुआ। आजीविका का मतलब होता है मैंने ये ज्ञान यूज करके आपसे खाना पीना कुछ मांगा, ठीक है? ये आजीविका होता है। ये साधु नहीं करता है। समझ में आ गया? हाँ। इसके अंदर विवेचन में ना एक लाइन लिखी गई है, तो वो विवेचन की लाइन में पढ़ रही हूँ। दशविकालिक सूत्र की मतलब कि इस गाथा में लिखा है कि मुनि नक्षत्र स्वप्न योग दो वस्तुओं का संयोग भूत भविष्य के निमित्त मंत्र और भेजन औषधि स्वयं जानकर भी गृहस्थों को नहीं बतावे। इसके मतलब यदि वो जान भी जाते हैं ना तो भी वो गृहस्थों को नहीं बताएंगे इसके बारे में। इससे प्रतीत होता है कि मुनि के लिए इन विद्याओं का जानना और संघ हित के लिए शिष्यादि को बताना निषेध नहीं है। ठीक है? मतलब ये सारी जो विद्याएं मैंने बताई जो सांसारिक विद्याएं हैं, वो यदि साधु को पहले से आती है। मैं बहुत सारी विद्याएं पहले से जानती हूँ। स्वप्न विद्याएं हैं, इंटरप्रिटेशनल पास, ऐसी बहुत सारी विद्याएं मुझे पहले से आती है। मैं जब दीक्षा लेती हूँ तो वो विद्याएं मेरे दिमाग में से गायब थोड़ी ना हो जाती हैं, वो तो रहेंगी ना मेरे में। तो वो विद्याओं मैं बाद में यूज करती हूँ अपने लिए या अपने संघ के लिए या अपने संघ वालों को, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा वर्णन आ रहा है, ठीक है? बट मैं उसको यूज करती हूँ किसी श्रावक को हेल्प करने के लिए और उससे अपनी आजीविका चलाती हूँ, मतलब खाना पीना या संघ की कुछ बेनिफिट्स मांग रही हूँ, वहां मैं गलत हो जाती हूँ। सोच के देखिए, आप ऐसे किसी साधु के बारे में आपने कभी सुना है कि वो जो मानसा के पास जाओ ना तो वो अपनी मनवांछित इच्छा पूरी करते हैं? कभी सुना है ये सब चीजें? उनके पास जाओ तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हाँ, इसका मतलब वो ये सारी विद्याएं क्या यूज कर रहे हैं? श्रावकों के लिए यूज कर रहे हैं। कहीं तो वो मंत्र भी दे देते हैं, आप ये मंत्र ले लो। मेरे को कई लोग पूछते हैं कि ये भक्तांबर, कल्याण मंत्र स्तोत्र, उपसगरम, ये सब हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मैंने कहा ये ब्यूटीफुल भजन है, तारीफ कर रहे हैं एक तीर्थंकर की या एक सिद्ध भगवंत की या किसी न किसी की बहुत तारीफ हो रही है। तो जैसे लोगस भी तारीफ है, नमुथुनम भी तारीफ है, मतलब बहुत हिंदी में आप तारीफ कर सकते हो, अलग अलग भाषाओं में आप तारीफ कर सकते हो। तो ये भी संस्कृत में तारीफ हो रही है, कोई गलत बात नहीं है। बट तारीफ क्यों करना? बिकॉज आपको मोक्ष जाना है। बट आप क्यों पढ़ रहे हो उपसर्ग? आपके ऊपर जो उपसर्ग आया है वो हट जाए, देन आप सम्यक दर्शन के रूल्स को वायलेट कर रहे हो। आप भगवान को यूज कर रहे हो संसार के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वहां पे वो आप सम्यक दृष्टि नहीं रहते। एक भजन सम्यक है कि नहीं है? नहीं है। भजन सही और गलत नहीं होता है, भजन भजन होता है। भजन तो सिर्फ एडजेक्टिव है, वो तो जड़ है। जड़ का मतलब क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग थिंग है। जीव जीव मतलब आप और मैं सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि होते हैं। ये जान करके इन विद्याओं का यूज साधु श्रावकों को लुभा हैप्पी करने के लिए नहीं करें। जहां पे लगता है कि ये मारासा के पास जाने के बहुत फायदा होता है, वो मारासा के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। वो साधु साधु ही नहीं है, वो भिक्षु ही नहीं है, ऐसा बोला। देखो प्रमाण मिल रहा है ना। आप जाते हो, जाना बंद कर दो। आप जाना बंद नहीं करोगे तो आपके सम्यक दर्शन पे भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो सकता है या ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट। तंत्र मंत्र आदि का प्रयोग, जड़ी बूटी, अनेक प्रकार के वैदिक प्रयोग, मतलब वेद जो देता है वो वाला। वमन, विरेचन, वमन का मतलब होता है वॉमिट, विरेचन का मतलब होता है नीचे से स्टूल पास होना। धूम्र प्रयोग, आंख का अंजन, स्नान, रोग से पीड़ित होने पर हा मात, हा तात इत्यादि विलाप करना और चिकित्सा इत्यादि प्रयोगों का जो अपने लिए नहीं करे तथा दूसरों के लिए भी नहीं करे करावे। इन सबको ज्ञेय परिज्ञा से जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञा से त्याग देता है, वो भिक्षु है। व्हाट इज ज्ञेय परिज्ञा? जानने योग्य,
उसे जाने, और प्रत्याख्यान परिज्ञा का मतलब होता है पचकान लेके छोड़ दे। ज्ञेय का मतलब होता है जानने योग्य। अगेन सवाल होता है यहाँ पे ना, बीमारी को सॉल्व करने की बात हो रही है। तो आप यदि तंत्र मंत्र का प्रयोग करते हो, जैसे तांत्रिक विद्याएं हैं, जड़ी बूटियां हैं, वेद का प्रयोग है, ये सब नहीं कर सकता है। कौन नहीं कर सकता? साधु अपने लिए कर सकता है। जैसे महाराज साहब आपके पास आके बोल देते थोड़ी हल्दी दे दो, थोड़ी राख दे दो, ऐसा मांग ही लेते हैं, बोल देते हैं ना, वो सब कर सकते हैं, पर ये खुद प्रयोग करके इसका इलाज। आपने कभी सुना है कि महाराज साहब ने एक शिविर लगाया है जिसमें आंखों का ऑपरेशन होता है? ऐसा सब सुना है? मैंने सुना है। मारासा ने ना ऑपरेशन कैंप लगाया है, मारासा ने। और मारासा क्या बोल रहे हैं, इस गांव के जितने भी लोगों को हम यदि फ्री में आई आई कैंप के अंदर मतलब मदद करेंगे तो ये लोग भी जैन बन जाएंगे। मैंने कहा ऐसे जैन बनाए जाते हैं? सोच के देखो, आप अपना साधुपना भी खो रहे हो। इस श्रावकों की ऐसी सेवा नहीं होती है, श्रावकों को ये बीमारियों का इलाज नहीं होता है। ठीक है, साधु अपने लिए करे बात ठीक है, श्रावकों के लिए तो कर ही नहीं सकता है। बाय द वे, निर्विध चिकित्सा साधु अपने लिए कर सकता है, निर्विध चिकित्सा अलाउड है। ठीक है, को मारा सा आके आपसे क्रोसिन वोसिन मांगे, दैट इज अलाउड। क्षत्रिय, मलयुद्ध, उग्र कोतवाल, राजपूत, ब्राह्मण, प्रधान और नाना प्रकार के कलाकार, इन सब की जो प्रशंसा नहीं करता और पूजा भी नहीं करता, मतलब न उनकी प्रशंसा करता है न वो उनकी पूजा करते हैं, किंतु इन कार्य को साधुओं के लिए अयोग्य जानकर छोड़ देता है, वह भिक्षु है। ये सारे जो हम लोग दूसरे मतलब श्रावकों को तारीफ करते हैं कि आप तो भैया बहुत बड़े योद्धा हो, आप तो बहुत बड़े क्षत्रिय हो, आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, आप बहुत बड़े कलाकार हो, ये सब चीजें साधु नहीं करता है। ठीक है, साधु यदि निशुल्क चिकित्सा करेगा तो लोगों की भीड़ बनी रहेगी, फल स्वरूप ज्ञान ध्यान नहीं हो पाएगा और संयम पालन में बाधा आएगी। अतः विवेकी साधु इन विद्याओं के सदोष जानकर त्याग कर दे। सो आप सोशल वर्क की तरह भी साधु बन के ये सब चीजें नहीं कर सकते, सोशल वर्क भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट, प्रवज्जित दीक्षा लेने के पश्चात जिन गृहस्थों को देखने का प्रसंग आया हो और जिनके साथ परिचय हुआ हो, अथवा गृहस्थावस्था में रहते समय जिन गृहस्थों के साथ परिचय हुआ हो, इन दोनों अवस्था में परिचय में आने वाले गृहस्थों के लिए अलौकिक फल की प्राप्ति के लिए जो संस्था विशेष परिचय नहीं करता है, वह भिक्षु है। आपको एक चीज बताती हूँ, हमको और आपको लगता है कि साधु का ना अहिंसा महाव्रत बहुत बड़ा व्रत है, आपको लगता ही होगा ना। कौन मानता है कि साधु के लिए अहिंसा व्रत सबसे बड़ा व्रत है? अहिंसा व्रत सबसे बड़ा व्रत है ना। बट ऐसा नहीं है, आप आगम देखोगे ना, आगम में अपवाद मार्ग को देखोगे ना, तो हिंसा में ना कई अपवाद है। अपवाद का मतलब है यदि ऐसे गलती से कुछ गलती हो जाए तो अलाउड है, राइट? कि पानी में उतर जाओ, पानी में मतलब नदी क्रॉस करने को पानी उतरना, नदी उतरना बोलते हैं। तो ये भी साल में कुछ अलाउड है, महीने में 2 अलाउड है, ऐसा कुछ मतलब अपवाद मार्ग में अलाउड। अपवाद मार्ग का भी प्रायश्चित होता है, ठीक है, पर फिर भी अलाउड है, यानी हिंसा में अपवाद मार्ग है, अलाउड है। यहां तक कि एक डॉक्टर यदि एक साध्वी को चेक करता है तो ऑब्वियसली उसको यदि स्टेथोस्कोप से चेक करना है तो उसको साध्वी को टच भी करना पड़ेगा ना, या नब्ज देखनी होगी किसी वैद्य को तो साध्वी को टच भी करना पड़ेगा, ऑपोजिट जेंडर को टच भी करना पड़ेगा। तो ब्रह्मचर्य में भी कई अपवाद मार्ग है, पांचों में अपवाद मार्ग है। साध्वी को मान लो, पर साधु पर डॉक्टर परमिशन लेगा कि महाराज साहब मुझे आपको आपकी नब्ज चेक करनी है, या आपका पल्स चेक करना है, या आपका कुछ बीपी चेक करना है, तो मुझे क्या मैं आपको स्पर्श कर सकता हूँ? तो महाराज साहब अलाउ करेंगे, पर महाराज साहब जब वो चेक करने के बाद उसका प्रायश्चित भी लेंगे। तो पांचों महाव्रत के अंदर अपवाद मार्ग है, पर आपको पता है एक चीज है जिसके अंदर अपवाद मार्ग है ही नहीं, वो पता है क्या चीज है? विहार करना। विहार जब होता है ना, आपका एक फिक्स्ड पीरियड के लिए आप एक जगह पे रह सकते हो, फिक्स्ड पीरियड के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? वहां से विहार कर जाना पड़ेगा।
चातुर्मास का भी फिक्स पीरियड होता है, चातुर्मास में जब शेषकाल होते हैं उसके भी टाइमिंग अलग-अलग होते हैं, और साधु के लिए अलग है, साध्वियों के लिए अलग टाइमिंग है, सब कुछ अलग है भई, सब कुछ फिटेड है। वो टाइम के बाद कोई भी कंडीशन से आप उस जगह पे लंबे समय तक नहीं रह सकते हो। यहाँ तक कि नदी उतरना पड़े तो आप नदी उतर जाओ, मतलब बोट में बैठ के आप बोट क्रॉस कर लो, लेकिन विहार करना ज़रूरी है, इसमें कोई अपवाद मार्ग नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि यदि आप श्रावकों के साथ रहोगे एक ही जगह पे, तो राग और द्वेष उत्पन्न होगा। आपका लक्ष्य क्या है? राग ढूंढा। द्वेष को ज़ीरो करना है, वीतराग बनने का है ना? है ना? आप उसी लक्ष्य के ऑपोज़िट, आपने साधु क्यों बने हो? आपने गृहस्थ आश्रम क्यों छोड़ा है? क्योंकि राग द्वेष को ज़ीरो करना है। घर में रह के राग द्वेष को कैसे ज़ीरो किया जा सकता है? बहुत डिफ़िकल्ट है, नहीं कर सकते हो। तो भैया मैंने छोड़ दिया, मैंने दीक्षा ले लिया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे घर में क्या हो रहा है, इसलिए दीक्षा ली है। अब चलते-फिरते नए गृहस्थों को आप अपना प्यारा बना लेते हो, फिर उनसे राग द्वेष करते हो। समझो, साधु कई बार मेरे पास एक श्रावक आया और बोलता है आपके यहाँ ये महाराज आए हैं ना, प्लीज मेरे को उनके दर्शन कराने लेके जाओ। मैंने कहा चलो। रास्ते में मुझे वो अपनी तारीफ उसको अपनी तारीफ करनी बड़ी अच्छी लगती थी। पता है कितने महाराज साहब मुझे बुलाते हैं, मेरे नाम लेके पुकारते हैं और बोलते हैं अरे वो श्रावक को बुलाओ, ये महाराज साहब भी मुझे बुलाएंगे। मैंने कहा ठीक है, हम गए। तो मैंने महाराज साहब को इंट्रोड्यूस किया कि ये श्रावक है, अरे तुम इसके उसके, अच्छा ठीक है। मतलब वो चाहता है कि महाराज साहब मुझे अपना फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करे, भाई की तरह ट्रीट करे। मैंने कहा भैया वो महाराज साहब है, वो पंच परमेष्ठी भगवान है, वो नवकार मंत्र के 5 पद में है। दे आर नॉट योर लीग, दे आर नॉट योर फ्रेंड्स, दे आर नॉट योर बडीज, दे आर नॉट योर फ्रेंड्स। समझ में आया? वो तुमको प्यार करने के लिए नहीं बैठे हैं। आप सोच के देखो, साधु तो सुधर गया, साधु के मन में राग द्वेष नहीं है, पर श्रावक के मन में है कि वो मुझे बहुत अपना मतलब मैं उनका क्लोजेस्ट श्रावक बन जाऊं। तो क्या ये सही होगा? क्या श्रावक ये क्यों नहीं समझ रहा कि नहीं महाराज साहब आप प्लीज वीतराग दशा में रहो, आपको मेरे प्रति भी राग करने की जरूरत नहीं है। श्रावक को ये बोलना चाहिए, महाराज साहब लग रहा है आपको मेरे प्रति बहुत राग हो रहा है, आप मेरे प्रति भी राग द्वेष मत करो, बिल्कुल मत करो। आप क्यों कर्म चिपकाते हो? आप अपनी आत्मा की रक्षा करो, आपको तीसरे भव में मोक्ष में जाना है, प्लीज राग द्वेष मत करो मेरे प्रति भी। चेताओ और महाराज साहब को, है कैपेसिटी तो। ठीक है। बहुत अच्छा लगता है जब महाराज साहब तुमको अटेंशन देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ना। और महाराज साहब नहीं अटेंशन दे तो अच्छा नहीं लगता है, तो महाराज साहब ने अटेंशन नहीं दिया इस बार, कोई और बैठा हुआ था ना, मेरे को अटेंशन नहीं मिला, हम 1 घंटा ड्राइव करके गए। ऐसे लोग बोलते हैं। तो भैया जब वो अटेंशन देते थे, तब क्यों नहीं चेताया कि महाराज साहब आप वीतराग लोग हो, आप राग द्वेष मत करो, वीतरागी बनो, महाराज साहब को स्थिर करो, महाराज साहब को बोलो आत्मरक्षा करो, अपनी आत्मा की रक्षा करो, हम पे राग द्वेष मत करो। है तुम्हारे में कैपेसिटी बोलने की? कितनों में? आप में है कोई कैपेसिटी ये बोलने की? रुचि बोल रही है नहीं मेरे में तो नहीं है। होने चाहिए इस लेवल की कैपेसिटी। बोलो नहीं भी तो या सामने वाले अगर को, जरूरत पड़ी तो ऑफ कोर्स वी कैन से दैट। ऑफ कोर्स जरूरत पड़ी तो, ज्यादा हो तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। तीर्थंकर की आज्ञा नहीं है। आप सोचो तीर्थंकर की आज्ञा ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि आपको अच्छा फील गुड फील होना है कि महाराज साहब का तो मैं तो प्रिय बन गया। वाई क्यों अच्छा बनना? बनना है तो तीर्थंकर का प्यारा प्यारे बनो ना। राइट। लोग इस समय बोलते हैं तिथ्यारा में पश्यन्तु, तीर्थंकर भगवान आप मुझ पे प्रसन्न हो। हैं? सब लोग क्यों प्रसन्न हो रहे हो यार? मुझे आपको प्रसन्न करके क्या मिलेगा? कौन किसको बोल प्रसन्न करना है? तीर्थंकर वो लोग इस समय बोलते हैं ना, सिद्ध भगवंतों के बारे में बोला जा रहा है। चैया, आसन, पानी और आहार तथा अनेक प्रकार के खाद्यम स्वादिम पदार्थ ग्रस्तों के घर में रहे हुए हैं, किंतु मुनि द्वारा उन पदार्थों की याचना करने पर भी यदि वे न दे और मना कर दे, तो भी जो निर्ग्रंथ मुनि उन ग्रस्तों पर द्वेष न करे वो भिक्षु है। मतलब वही वाली बात है कि साधु को कोई खाना क्यों नहीं दे रहा है, अच्छा खाना क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि साधु के अलाभ या अंतराय कर्म का उदय है।
यदि साधु के अंतराय कर्म का उदय है तो वो गृहस्थों को ना गाली दे, ना उनसे द्वेष करे, ना उनसे इरिटेट हो। ठीक है, ये जान करके वही सच्चा साधु है। कितना टॉपिक रह गया? 3-4 लाइन। शुड वी डू इट? इट मी नॉट मोर देन दैट। गृहस्थों के घर से जो कुछ पानी और अनेक प्रकार के खादिम और स्वादिम प्राप्त करके जो नर मन वचन काया से बाल वृद्ध और गलान साधुओं पर अनुकंपा करता है, अर्थात उन आहारादि का संविभाग करने के पश्चात स्वयं आहार करता है, जो मन वचन काया को वश में रखता है, वह भिक्षु है। बहुत अच्छा बोला कि जो खाना लेके भी आए ना, सबको बांट रहा है साधु, इक्वल डिवाइड कर रहा है, वह भिक्षु है। ऐसा नहीं है कि खुद ही मैं खा जाता हूँ। राइट, ये साधु के अंदर के आपस की अंडरस्टैंडिंग है। गृहस्थों के घर से मिले हुए निर्दोष चावल आदि का पानी और जौ का दलिया और ठंडा आहार कांजी आदि का पानी और जौ का पानी और नीरस आहार आदि के मिलने पर जो उसकी निंदा नहीं करता तथा प्रांत दरिद्र कुल एवं सामान्य स्थिति के घरों में भी भिक्षावृत्ति करता है, वह भिक्षु है। मतलब साधु अमीर घरों में भी जाता है, गरीब घरों में भी जाता है, अच्छा खाना भी लेता है, गंदा खाना भी। गंदा का खाना मतलब क्या होता है? तुच्छ आहार, पानी, मतलब सोच के देखो, गेहूं का पानी और चावल का पानी ले रहा है, वो कितना मतलब तुच्छ आहार होगा, नीरस आहार होगा, उस पे भी वो संभाव रखता है, वह साधु है। लोक में देव संबंधी, मनुष्य संबंधी और तिर्यन संबंधी नाना प्रकार के भयंकर, भयोत्पक और महान शब्द होते हैं। मतलब डरावने शब्द, डराने वाली जो होते हैं, उन्हें सुनकर जो भयभीत होकर धर्म ध्यान से चलित नहीं होता, वह भिक्षु है। मतलब किसी से भी, कोई भी जीव से आप डरोगे नहीं, भयभीत नहीं होना है, और अपने धर्म ध्यान से में स्थित रहना है। क्या सोचना है? मेरे कर्म उदय होंगे तो ही मेरे साथ कुछ बुरा होगा, मेरे कर्म उदय नहीं होंगे तो मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। ये सोच करके बिल्कुल डरना नहीं है। ठीक है। लोक में प्रचलित नाना प्रकार के वादों को जानकर जो विचक्षण साधु अपने आत्म ध्यान में स्थिर रहता है, देखो, आत्म धर्म में स्थित रहता है। आत्म धर्म इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। ठीक है। संयम में दच्चित रहता है, जो बुद्धिमान साधु सभी परिशों को संभाव पूर्वक सहन करता है तथा समस्त जीवों को अपनी आत्मा के समान देखता है, कषायों पर विजय प्राप्त करता है, किसी जीव को पीड़ा नहीं पहुंचाता है, वही भिक्षु है। ये भी लक्ष्य हो सकता है कि समस्त जीवों को अपनी आत्मा के समान दिखना है। ये थोड़ा रिपीटेटिव भी है, परिचय को सहन करना भी रिपीटेटिव है। पर ये वाला जो था ना, आत्म ध्यान में आत्म धर्म में स्थित रहता, मतलब आत्मा में रहना, डरना नहीं, अपनी आत्मा में रहना, वही साधु है। शिल्प कला द्वारा निर्वाह न करने वाला, मतलब वो जो होता है ना, कारीगरी नहीं दिखाता, घर बार से रहित, मित्र एवं शत्रु रहित, जितेंद्रिय, विप्रमद अथवा भार्य और आभ्यंतर बंधनों से सर्वथा रहित, अल्प कषाय वाला, अल्प एवं परिमित आहार करने वाला, द्रव्य और भाव परिग्रह को छोड़कर राग द्वेष रहित होकर जो विचरता है, वह भिक्षु है, ऐसा मैं कहता हूँ। ठीक है। ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। ये सब में रिपीटेटिव थिंग्स थी, आई हैड जस्ट डिस्कस। आपको बस ये सोचना है कि यही असली साधु है। ये साधु का डिस्क्रिप्शन हुआ माइंड, बॉडी, मन वचन काया से। आपको पहले तो ये 2.5 रीत में एग्जिस्ट करते हैं साधु, इनको ढेर सारा वंदन नमस्कार करना है, तो ये भी एक होमवर्क है। नौ ऐसे गुण वाले 2.5 द्वीप में एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद भगवान, मेरे में ये गुण कब उत्पन्न होंगे और मैं कब इस तरह का साधु बन के मोक्ष जाऊंगा, ये भी सोचना है। आज मेरा 15वां चैप्टर खत्म हो गया है। अगली क्लास में हम 16 चैप्टर पे जाएंगे। 15वें चैप्टर में देखो, अभी साधु पे जा चुके हैं। इक्षुकार के चैप्टर से हमको क्या लग रहा था? साधु बनने से बहुत हाई लेवल का चारित्र चला जाता है, जिससे हाई लेवल के चारित्र में तुम और आगे चले जाते हो। इसमें तो साधु की चर्या बता दी है। इसके अगले चैप्टर में साधु में
नव्वार सहित ब्रह्मचर्य होता है, तो उसके बारे में वर्णन है। आप देखोगे ना पूरा लेवल बढ़ता जा रहा है, कि आप इस लेवल पे चलते चले जाओगे तो आपको ज़रूर समलिंग दर्शन होगा। अपना लेवल बढ़ाओ। जो कि उत्तरा ध्यान बोल रहा है लेवल बढ़ाओ, तो मैं आपको बोल रही हूँ आप अपना लेवल बढ़ाओ, एटलीस्ट साधु बनने की इच्छा करो। सोचो मैं कहाँ अटक रही हूँ? कहाँ? क्या मैं अच्छा खाना मुझे मिलता है तो ही दीक्षा लूँ? ऐसे भी भाव आ सकते हैं, हो ना, हो सकता है ना रुचि? अच्छा खाना मिले, शाकाहारी खाना मिले तो ही मैं दीक्षा लूँ। ऐसे भाव यदि मन में आ रहा है, इसका मतलब दिस इज़ द प्रॉब्लम फॉर मी, मेरा खाना-पीना मेरा प्रॉब्लम है। कई लोगों को होता है नहीं और गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, एसी तो चाहिए ही चाहिए। वो लोग कहाँ अटक रहे हैं? स्किन की साता चाहिए उनको, ठीक है? तो आप पिन पॉइंट करोगे ना प्रॉब्लम, तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? कइयों को लज्जा आती है कि नहीं कैसे, घर ही नहीं है, कहीं पे भी कपड़े बदलो, कहीं पे भी बाथरूम जाओ, कहीं पे भी व्हाट लाइफ डिफिकल्ट है। वो लज्जा परिशय है, अभी 22 परिशय में लज्जा परिशय, आप उसको फिक्स करो। साधु बनने में जितने भी गुण चाहिए वो डेवलप करो अभी। एक और भी चीज़ डेवलप करना है, अच्छा बॉडी रखना है। बॉडी अच्छा नहीं होगा तो दीक्षा नहीं आएगी। मान लीजिए रुचि मेरी आँखें खराब हो जाती है, होता है ना मोतियाँ आता है एक टाइम पे, तो आता ही है, सबको ऑपरेशन करते ही हैं, हम लोग ओल्ड लोगों का होता ही है। मान लो मैं बोलूँ कि नहीं मुझे मोतिया का ऑपरेशन नहीं करवाना, तो क्या होगा? मैं कभी दीक्षा ले पाऊँगी? यातना कैसे करूँगी? चींटी-मकोड़ों की यातना कैसे कर पाऊँगी? इसलिए मुझे अपना बॉडी का ध्यान रखना है। लोगों को क्या लगता है श्रावकों को कि बाजा बजा दो अपने शरीर का, मोक्ष में जाना है। मोक्ष में जाने के लिए शरीर का बाजा बजा दो, नहीं ये कहीं नहीं बोला गया है। शरीर का इनफैक्ट ध्यान रखो कि आप दीक्षा लेने लायक रहो। इतना ध्यान रखने के बाद भी शरीर शरीर नहीं रहेगा आपका आपका सही नहीं रहेगा, ये भी गारंटीड है। क्योंकि कभी ना कभी तो बुढ़ापा कैच ऑन हो जाएगा, ठीक है? जब शरीर काम नहीं करे तब देखिए संधारा ग्रहण कर लो। तो मैं बोल रही हूँ संधारे से पहले दीक्षा ग्रहण कर लो, ठीक है? चाहे 10 दिन का 10 दिन में दीक्षा में मर जाओ, 15 दिन में मर जाओ, क्योंकि संधारे के बाद तो आप कितना जी लोगे, ठीक है? कई लोग तो 1-1 महीना भी जीते हैं, मैं ये नहीं बोलती हूँ ज़्यादा भी जीते हैं, पर मैं ये बोल रही हूँ वर्स्ट कम पर दीक्षा के भाव रखो। नीलम जी, दीक्षा के भाव आए कि नहीं आए? ममता जी, रुचि, क्या प्रॉब्लम है बताइए? दीक्षा के भाव मेरा काम है आपको आपके मन में दीक्षा लेने के भाव दीक्षा लेने की बात नहीं कर रही हूँ। दीक्षा लेने के भाव, माइंड की बात कर रही हूँ। आए हैं कि नहीं आए हैं? लेने की बात नहीं हो रही है। देयर हेल एंड हेवन डिफरेंस। ममता जी आए हैं भाव? आए हैं, मेरे में भी भाव आए। आए हैं? यदि हम्म। वो जो भाव आए ना वही मां निर्जरा कराते हैं, वही कितने मां निर्जरा कराते हैं। भगवान जब प्रत्याख्याना कषाय चौकड़ी का शिवक्षम करना होगा कर देना और मेरी दीक्षा दिला देना, भगवान ये आप पे छोड़ा। पर भगवान मुझे पता है कि वही सही तरीका है। श्रावक पने में इतनी इतनी निर्जरा, साधु पने में 24 घंटे निर्जरा। साधुपने को ग्रेट बोलो, साधुपनों को वंदन नमस्कार करो। नवकार मंत्र का जो 5वां पद है उसको ग्रेट बोलो। आपको पता है साधुपना जो है ना, वो नवकार मंत्र के सारे पदों में है। अरिहंत भी साधु है, आचार्य भी साधु है टेक्निकली, उपाध्याय भी साधु ही है। मैं एक आचार्य को नमो लोहे सब साहूनम से वंदन नमस्कार कर सकती हूँ, आपको पता है? आप बोलोगे नहीं आचार्य को तो आचार्य के पद से वंदन नमस्कार कर, ऐसा नहीं है। ये गुण सब में है। नवकार मंत्र का पद जो आखिरी पद है ना, वो सभी गुण सभी में है। ये जान करके साधु बनने की भावना भाव, ठीक है? भगवान वो दिन धन्य होगा जिस दिन मैं दीक्षा लूंगी और वैसे ही पालूंगी जैसे उत्तरा ध्यान सूत्र में लिखा हुआ है 15वें अध्ययन के अंदर सभी के बारे में। ऐसे सम्यक दर्शन सहित जब मैं साधुपना पालूंगी तो जरूर इक्ष्वाकु राजा और उसके जो 6 लोग थे, उनकी तरह मैं भी बहुत अपना संसार सीमित करके जल्दी से जल्दी कर्म क्षय करके मोक्ष में जाऊँगी। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतु धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतु धम्मो लघुत्तमः। चत्तारि शरणं पौजामि, अरिहन्ते शरणं पौजामि, सिद्धे शरणं पौजामि, साहु शरणं पौजामि, केवली पनतो धमो शरणं पौजामि। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।